वैसे आपका नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ। भाई आ चुके हैं, जल्दी से यहाँ से खिसक लो। कोई जान देता है, कोई जान लेता है। पावर। इंसानियत के नाते मैं इंसानियत का साथ दूंगा। हेलो ब्रदर, ना ये तेरा मैटर है ना मेरा मैटर है, ये फैमिली मैटर है। किसका? तेरे बड़े भाई के बड़े भाई का। ये लाउडी है ना कौन? ये वायलेंस नहीं है भाग गया। दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। जब किसी नॉन वायलेंट आदमी के पीछे एक वायलेंट आदमी पड़ जाए, उस नॉन वायलेंट आदमी के सामने एक बहुत ही वायलेंट आदमी का खड़ा होना जरूरी है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ। भाई आ चुके हैं, जल्दी से यहाँ से खिसक लो। कोई जान देता है, कोई जान लेता है। पावर। इंसानियत के नाते मैं इंसानियत का साथ दूंगा। हेलो ब्रदर, ना ये तेरा मैटर है ना मेरा मैटर है, ये फैमिली मैटर है। किसका? तेरे बड़े भाई के बड़े भाई का। ये लाउडी है ना कौन? ये वायलेंस नहीं है भाग गया। दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। जब किसी नॉन वायलेंट आदमी के पीछे एक वायलेंट आदमी पड़ जाए, उस नॉन वायलेंट आदमी के सामने एक बहुत ही वायलेंट आदमी का खड़ा होना जरूरी है। के कारण शादी नहीं की। दरअसल भाईजान ने 3 अनाथ बच्चों को अपना भाई बनाकर पाला था। अब भाईजान अपनी और अपने भाइयों की शादी के भी खिलाफ हैं, ताकि उन भाइयों के बीच कोई और ना आए। लेकिन भाईजान के छोटे भाई उनकी शादी करवाना चाहते हैं, ताकि वो अपनी प्रेमिकाओं के साथ घर बसा सके। इसके लिए वे तमाम जुगत लगाते हैं। एक दिन भाईजान के लाइफ में हैदराबाद से आई भाग्यलक्ष्मी यानी पूजा हेगड़े की एंट्री होती है। भाग्यलक्ष्मी को भाईजान पसंद आ जाते हैं, लेकिन भाईजान उससे दूर भागते हैं। हालांकि धीरे धीरे वह उसे चाहने लगते हैं। एक दिन उन्हें पता लगता है कि भाग्य लक्ष्मी के बड़े भाई अन्य यानी वेंकटेश दग्गुबाती परेशानी में हैं। फिर भाईजान अपने भाइयों के साथ भाग्यलक्ष्मी की फैमिली की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। क्या भाईजान और भाग्यलक्ष्मी का मिलन हो पाता है, ये इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। फिल्म के डायरेक्टर फरहाद सामजी ने 10 साल पुरानी कहानी पर बेहद कमजोर स्क्रिप्ट के साथ यह फिल्म बनाई है। महज 2.5 घंटे से कम समय की फिल्म में उन्होंने इतने सारे मसाले डाल दिए हैं कि उन्हें समेटना खुद फरहाद के लिए मुश्किल हो गया है। बेशक इस फिल्म की तुलना अजीत कुमार की बेरहम से होगी। बेरहम की कहानी कसी हुई थी और उसमें बहुत ज्यादा ड्रामा भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर सलमान ने फिल्म में भारी भरकम स्टार कास्ट जोड़ ली है, जो कि कई बार बोझिल हो जाती है। एंट्रोल से पहले तक किसी का भाई किसी की जान की कहानी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ती है, जबकि एंट्रोल के बाद भी यह आपको खास जमती नहीं है। इस फिल्म की कहानी न सिर्फ नए जमाने के हिसाब से बकवास लगती है, बल्कि इसके गानों में भी सलमान अजीबो गरीब अंदाज में थिरकते नजर आते हैं। फिल्म का नैयो लगदा और बिल्ली बिल्ली गाना जरूर हिट है, लेकिन बाकी गाने नहीं जमते। सलमान ने फिल्म में अपने चिर परिचित अंदाज के मुताबिक ओवर एक्टिंग की है। वही पूजा हेगड़े एक बार फिर बॉलीवुड में एक अदद हिट के लिए स्ट्रगल करती नजर आती हैं। हालांकि वेंकटेश और जगपति बाबू जरूर अपने रोल में जमे हैं। बाकी कलाकारों के पास फिल्म में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था।
अगर आप सलमान खान के बड़े वाले फैन नहीं हैं तो बेहतर होगा कि फिल्म किसी का भाई किसी की जान को देखने में अपने पैसे बर्बाद ना करें। सनातन धर्म चर्चा में अक्सर इस बात का जिक्र आता है कि गीता का पहला और आखिरी श्लोक भी अगर कंठस्थ कर लिया जाए तो मनुष्य को निष्कपट, निर्गुण और निरपेक्ष रहने की सीख मिल जाती है। गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युयोत्सवा मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। इस पहले श्लोक में ही संघर्ष की पहली गलती बताई गई है और वह है अपने और पराये का भेद करना। फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान इसी श्लोक का पर्दे पर जिस तरह उच्चारण दिखाते हैं वो देख हिंदी सिनेमा की दशा और दिशा दोनों तरफ तरस आता है। ये दृश्य उनके किरदार भाईजान के गीता ज्ञान का है और भाईजान कितने निष्कपट होकर अपनी फिल्मों में लोगों को मौका देते हैं ये उनके तीनों भाइयों और घर की होने वाली तीनों बहुओं के चेहरे मोहरे देखकर बताया जा सकता है। भाईजान फिल्म भारत के बाद ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि इंसानियत धर्म जाति और वर्ण के भेद से ऊपर है और फिल्म खत्म होते समय जिस तरह से साईं बाबा की तर्ज पर सबका मालिक एक वाला पोज बनाते हैं, जेब में पड़ी सारी रोजगारी वही लुटा देने का मन करता है। बच्चन पांडे का दर्जा बढ़ाती फिल्म, लेकिन ये फिल्म निर्देशक फरहाद सामजी की है। वह दिल्ली में भी पकौड़ियों के बजाय भजिया बेच सकते हैं। वैसे गीता का श्लोक सलमान खान ने जिस अंदाज में पढ़ा है उसी को पता चलता है कि फिल्म मैंने प्यार किया से शुरू हुआ उसका सफर अब किस मोड़ पर आ पहुंचा है। उनके आसपास एक भी इंसान ऐसा नहीं बचा है जो उनकी आंखों में आंखें डालकर कह सके कि भाईजान ये सब आप क्या कर रहे हैं। सलमान खान का अपना प्रशंसक वर्ग है, लेकिन ये प्रशंसक वर्ग उनकी रियासत नहीं है। ये बात सलमान खान को समझने में अब काफी देर हो चुकी है। फिल्म भोला के बाद ये इस साल की दूसरी मेगा बजट हिंदी फिल्म है जो एक दक्षिण भारतीय फिल्म का रिमेक है और अपने लक्षित दर्शकों से पूरी तरह कटी हुई है। तमिल फिल्म वीरम की हिंदी रिमेक किसी का भाई किसी की जान चार भाइयों, उनकी चार प्रेमिकाओं, मोहल्ले के चार बुजुर्गों और दक्षिण भारत के चार किरदारों की कहानी है। कहानी देखकर लगता है कि सलमान खान ने सूरज बड़जात्या का नाम फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में बिल्कुल सही लिया है। भंसाली भी अब उनको याद आए थे, लेकिन फिल्म ये बच्चन पांडे और पॉपकॉर्न निर्देशित करने वाले फरहाद सामजी की है और फिल्म किसी का भाई किसी की जान देखने के बाद बच्चन पांडे भी एक बेहतर फिल्म लगने लगती है। फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज होने वाली सलमान खान की ऐसी चौथी फिल्म है जिसे देखने भले उनके प्रशंसक भरपूर संख्या में आए, लेकिन उसने ईद का जश्न मनाने का मौका उनसे छीन लिया है। पूरी फिल्म में सलमान खान ही सलमान खान छाए हुए हैं, कभी लंबे बालों के साथ, कभी मेहंदी रचे बालों के साथ, कभी बिल्कुल टिंच बालों के साथ। चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए खूब फोटो शॉपिंग की गई है। 4 या 8 जो भी एप्स हों उनको दिखाने के लिए उनकी शर्ट भी हवा में उड़ती है, लेकिन सुभाष घई की फिल्म युवराज की तरह बदलती उनकी इस छवियों को, उनके किरदार की अहमियत को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। सलमान के किरदार का कोई नाम नहीं है, ना फर्स्ट नेम और ना ही सरनेम, और इसे दर्शक समझ जाएं इसके लिए इसे फिल्म में कई बार दोहराया गया है। उसने 3 अनाथ बच्चों को अपनी किशोरावस्था में पाला है और उन्हें दिल्ली में रहने के बावजूद भाई जी, दद्दा, दादा या भैया कहने के बाद अपने बड़े भाई को भाईजान कहना क्यों शुरू कर दिया, फरहाद सामजी ही बता सकते हैं। कहानी का ट्रैक एक रियल लाइफ हीरो पर आधारित है, लेकिन उस पर बात फिर कभी। 3 भाइयों की 3 ऐसी प्रेमिकाएं हैं जो कौन हैं, कहां से आई हैं, घर परिवार में उनके कौन कौन हैं, किसी को नहीं पता। बस वह कहानी में जब भी जरूरत होती है एक साथ फटाक से आ जाती हैं। शक्लें इनकी ऐसी हैं कि सिर्फ सलमान खान को ही पसंद आ सकती हैं। तीनों भाई भी कहानी को घटाने बढ़ाने में कोई मदद नहीं करते। सतीश कौशिक, तेज सप्रू और आसिफ शेख मोहल्ले के बुजुर्ग हैं और कहानी में जो फरहाद सामजी शूट नहीं कर पाए उसे किस्सों के जरिए सुनाते हैं। फ्लैशबैक की भरमार वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान की कहानी फरहाद सामजी ने अपनी अलग स्टाइल में कही है। वह कहानी नहीं करते हैं, बस 10-12 सीन सोचते हैं और फिर उनको आपस में जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं। यहाँ दिल्ली के बिल्डर का लालच, हैदराबाद के कारोबारी की दुश्मनी ये काम करते हैं। फिल्म की पटकथा ऐसी है कि सब कुछ पहले सीन में ही साफ हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। जो काम सिनेमा हॉल में दर्शकों को करना चाहिए था वह फरहाद सामजी अपनी फिल्म के मुख्य कलाकारों और सैकड़ों जूनियर कलाकारों से कराते हैं। फिल्म वही सफल होती है जिसे हीरो की एंट्री पर दर्शक सीटियां बजाए ना किसी फिल्म के कलाकार। खैर, हिंदी सिनेमा के इतिहास में
पूजा हेगड़े के साथ फरहाद सांझी का नाम भी इसलिए याद रखा जाएगा कि उन्होंने चमकते सितारे को धूमकेतु में बदल देने की महारत कैसे हासिल की। पूजा हेगड़े की हिंदी में 2016 से लेकर अब तक ये पांचवी फिल्म है। ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, प्रभास और रणबीर सिंह के साथ अब सलमान खान। एक आदत हिट फिल्म का इंतजार उनको अभी और करना है। पर्दे पर अभिनय वह अच्छा करती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पूरी फिल्म में यूं लगता रहा कि उनकी डबिंग कहीं आलिया भट्ट ने तो नहीं की। अभिनय तो वह पूरा का पूरा आलिया भट्ट की नकल करके ही करती दिखी हैं। जो काम वह अपनी पिछली 4 हिंदी फिल्मों के हीरो की ब्रांड वैल्यू के साथ कर चुकी हैं, वही काम अब अपनी 5वीं हिंदी फिल्म में सलमान खान के साथ करती दिख रही हैं। 57 साल के सलमान खान से वह करीब 25 साल छोटी हैं, लेकिन उनका किरदार भाग्य फिल्म में पहली नजर में ही भाईजान से प्यार कर बैठता है। सलमान खान के साथ अपना करियर शुरू करने वाले भाग्यश्री भी अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया के गाने के साथ फिल्म में मौजूद हैं। पति हिमालय दसानी भी हैं और बेटा अभिमन्यु भी। भूमिका चावला को भाभी का किरदार मिला है। फिल्म किसी का भाई किसी की जान के संवाद और भी अटपटे हैं। सिनेमा के संवादों के लिए जरूरी है कि वह कहानी का असर दर्शकों पर डाल सके। यह संवाद सहज तरीके से निकलने वाली बातचीत में चुपके से आने वाली गहरी बात से असर लगते हैं, या फिर किसी किरदार का अपना एक स्टाइल भी बना सकते हैं। हिंदी सिनेमा के दिग्गज लेखक सलीम खान के बेटे सलमान खान ने इस काम में भी अपना हुनर फिल्म की शूटिंग के दौरान दिखाया ही होगा, लेकिन उनका पर्दे पर बोला गया हर संवाद बनावटी लगता है। उनके किरदार अब चौपाई में बढ़ने लगे हैं और सिनेमाटोग्राफर भी मणिकंदरम को भी शायद अपने हीरो की लंबाई और चौड़ाई के इस अनुपात में अंदाजा रहा नहीं। फिल्म का एक और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला पहलू यह है इसका पार्श्व संगीत। पता नहीं रवि बसरूर को ये दिव्य ज्ञान कहाँ से हासिल हुआ कि शोर ही संगीत है। उन्होंने पूरी फिल्म को ट्रेलर समझकर इसका संगीत रचा है। उम्मीद थी कि इस फिल्म के गानों में इसकी कसर पूरी होगी, लेकिन वहां भी मामला चौपट ही रहा। फिल्म कितने चलताऊ अंदाज से बनी है इसका अंदाजा फिल्म के क्लाइमैक्स में होने वाली मारधाड़ को देखकर लगाया जा सकता है। क्लोजअप शॉट में सलमान खान के चेहरे के ऊपर फिसलता मुक्का इनके नकलीपन का एहसास दिलाने के लिए काफी है। हैरानी वाली बात यह भी है कि सलमान को देसी जॉन विक बनाने की कोशिश करती फिल्म किसी का भाई किसी की जान कहानी दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक घूमती रहती है और इसके बस एक ही दृश्यों में ही पुलिस दिखती है। हरियाणी बोली वाले विलन बने विजेंद्र कुमार से लेकर हैदराबाद के खूंखार विलन के रूप में दिखे जगपति बाबू सब कैरिकेचर बन गए हैं। और वेंकटेश के बारे में तो क्या ही कहें। नेटफ्लिक्स की सीरीज राणा नायडू से उन्होंने अपनी ब्रांडिंग का हाल वैसा ही कर लिया जैसा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हाल हिंदी सिनेमा में सीक्रेट गेम्स ने कर रखा है। किसी का भाई किसी की जान में भाईजान यानी सलमान खान शादी नहीं करने का फैसला करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई लड़की उससे उसके प्यारे भाइयों मोह यानी जस्सी गिल, लव यानी सिद्धार्थ निगम और इश्क यानी राघव जुयाल से अलग करे। भाग्यलक्ष्मी गुंडानेनी यानी पूजा हेगड़े एक हैदराबादी किराएदार के रूप में भाईजान के घर में प्रवेश करती है और शादी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल देती है। गुंडे उन पर हमला करते हैं और भाईजान को पता चलता है कि वे भाग्य के पीछे पड़े हैं। भाग्य कौन है? गुंडों ने भाग्य को मारने की कोशिश क्यों की? अनन्या कौन है? फिल्म के पास है सारे जवाब। सलमान खान एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं। वह कुछ दृश्यों में अच्छे लगे हैं, खासकर सेकंड हाफ में वेंकी के साथ उनके संवाद और भावनात्मक दृश्यों में उनका प्रदर्शन अच्छा है। तेलुगु स्टार अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है। उनकी स्क्रीन उपस्थित बहुत अच्छी है और जैसा कि ऊपर कहा गया है सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देते हैं। पूजा हेगड़े खूबसूरत दिखती हैं और उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है। बाकी कास्ट ठीक है। इमोशनल सीन ने काफी हद तक काम किया है। मेट्रो की लड़ाई और वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है और बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है। हर कोई जानता है कि यह फिल्म तमिल ब्लॉकबस्टर वीरम जो कि 2014 में आई थी की आधिकारिक रीमेक है, जिसे तेलुगु में कटमारायडू जो कि 2017 में आई थी और कन्नड़ में ओडेया जो कि 2019 में आई थी के रूप में बनाया गया था। हालांकि किसी का भाई किसी की जान की कहानी में थोड़ा बदलाव किया गया है। एक अभिनेता के रूप में सलमान खान अच्छे हैं, लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो के एक औसत दर्जे की फिल्म नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि सलमान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रीमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी। कभी तो कोई सोचेगा कि यह सलमान खान की फिल्म है या वेंकी की। कुछ ऐसे दृश्य हैं जो ऐसा महसूस कराते हैं।
कहानी में नवीनता का अभाव है और कोई भी आसानी से पुरानी लिपि की भविष्यवाणी कर सकता है। एक प्रेम दृश्य दो चेतावनी दृश्यों के बीच आता है और एक बिंदु पर दर्शक कहेंगे क्या हो रहा है। दृश्यों के बीच कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। बदला लेने वाले प्रतिपक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग्स हमें 80 के दशक के विलन की याद दिलाते हैं। साथ ही भूमिका चावला का अपनी फिल्म में कोई लेना देना नहीं है। कुछ गाने सुनने में अच्छे होते हैं, गाने के कुछ स्थान अनुपयुक्त हैं, वे कहानी के लिए बाधाओं की तरह हैं। चरमोत्कर्ष का हिस्सा इतना पुराना है कि निर्देशक इसे बेहतर ढंग से लिख और निष्पादित कर सकते हैं। कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य होंगे। दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं हैं, लेकिन उनके बजाय कुछ चेहरे के पल हैं। फरहाद सामजी, स्पर्श क्षेत्रपाल और ताशा भामरा ने पथकथा में कुछ बदलाव किए हैं और वे ठीक हैं। हालांकि उन्हें सलमान के किरदार का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि उनके फैंस उनके कुछ खास की उम्मीद करते हैं। निर्देशक फरहाद सामजी किसी का भाई किसी की जान से एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल रहे। केजीएफ प्रसिद्ध के रवि बसरूर द्वारा स्कोर कुछ भावनात्मक दृश्यों को बढ़ाता है। बी मणिकंदन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, उत्पादन और बेहतर हो सकता था। उत्पादन मूल्य काफी समृद्ध है। कुल मिलाकर किसी का भाई किसी की जान बेरम की ईमानदार रिमेक नहीं है। औसत दर्जे का प्लॉट और पुराने दृश्य इसे उबाऊ बना देते हैं। कुछ इमोशनल सीन और सलमान की परफॉर्मेंस के अलावा फिल्म में कुछ भी नया नहीं है। आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं और इस सप्ताहांत के लिए बेहतर विकल्प ढूंढ सकते हैं। किसी के भाई किसी का जान का दिन यानी सलमान खान का दिन। करीब 3.5 साल बाद किसी फुल फ्लैश्ड पिक्चर से सल्लू भाई ने वापसी की थी। हालांकि ये फिल्म वापसी नहीं, सिने प्रेमियों के लिए सापसी है। यह पिक्चर सिर्फ भाई के फैन ही देख सकते हैं, क्योंकि और किसी के लिए भाईजान देखना महान खतरनाक काम हो सकता है। आगे कई सारे स्पॉयलर्स हो सकते हैं। अपने रिस्क पर ही यह वीडियो देखें, काहे कि दोस्ती बनी रहनी चाहिए। चलिए आइए समीक्षा करते हैं। मैं अक्सर रिव्यू में रेटिंग की बात आखिर में करता हूँ, पर आज मैं सबसे पहले उसी की बात करूंगा, क्योंकि बुरी बातें पहले बोल देनी चाहिए। हालांकि इसमें अच्छी बातें तो है नहीं, कोई नहीं। सलमान खान के 3 भाई हैं, लव, इश्क और मोह। लव बने हैं सिद्धार्थ, निगम इश्क के रोल में है, राघव जुएल और मोह का किरदार निभाया है जस्सी गिल ने। भर भर के ओवर एक्टिंग ऐसा ही उनकी तीनों प्रेमिकाओं शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर के साथ है। इतनी ओवर एक्टिंग आपको बहुत बीमार करने के लिए काफी है। यदि ये लोग कोई कपड़ा होते, इन्हें निचोड़ा जाता तो 500 लीटर वाली टंकी इनकी ओवर एक्टिंग की तरलता से भर जाती। इन लोगों से अच्छी एक्टिंग तो सलमान खान ने की है। ये मैं तब कह रहा हूँ जब सलमान ने खुद खराब एक्टिंग की है। फिल्म में उनके 2-3 इमोशनल सीन हैं, वो रोते हैं तो आप में रोने की नहीं हंसने की इच्छा जागृत होती है। भरोसा नहीं होता कि ये वही आदमी है जिसने बजरंगी भाईजान में काम किया था। हालांकि ये वो आदमी भी है जिसने रेस 3 में भी काम किया है। पूजा हेगड़े ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। उन्होंने दर्शकों पर अन्याय बिल्कुल नहीं किया है। उनको फिल्म में स्क्रीन टाइम भी ठीक ठाक मिला है। उनके भाई बने वेंकटेश ने बढ़िया एक्टिंग की है। उनके लिए ऐसे किरदार मक्खन की तरह हैं। उनकी पत्नी बनी है भूमिका चावला। उन्हें इतने सालों बाद देखना अच्छा लगा। अभिमन्यु सिंह जैसे अच्छे एक्टर से भी फरहाद सामजी बुरी एक्टिंग करवाने में कामयाब रहे हैं, तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह जी क्या ही एक्टिंग करेंगे। सबसे बढ़िया काम है सतीश कौशिक का। उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की ही है, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी उन्होंने उसी का मुजाफिर पेश किया है। अब जरा लिखाई बात पर कर लेते हैं। माने क्या ही लिखा है भाई। जब तुम्हें सच का पता चलेगा तो तुम सच सुन नहीं पाओगे। अरे मैं नहीं कह रहा, पिक्चर का डायलॉग है। ऐसे भयानक क्रिंज डायलॉग की इसमें भरमार है। सलमान खान खुद भी लिखते हैं तो इसे अच्छी स्क्रिप्ट लिखते। वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी इस फिल्म को देखने बाद कहते हैं ये धरती रहने के लायक नहीं बची है। बात पर फिल्म में सुनने को मिलेगा, इंसानियत में है दम, वंदे मातरम, ऊपर वाले में है बड़ा दम, वंदे मातरम। माने क्यों भाई, हम पर करिए थोड़ा रहम, वंदे मातरम। भाईजान यानी सलमान खान अपना जीवन एक कुंवारे के रूप में जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि वह अपने 3 छोटे भाइयों की देखभाल कर सके। लेकिन जब एक खूबसूरत महिला उनके जीवन में आती है तो चीजें एक अप्रत्याशित मोड़ लेती हैं। इस भाई की जान उसके भाई हैं
और वे उनकी परम प्राथमिकता है, जबकि उन्हें अपना जीवन साथी मिल चुका है। भाईजान अभी भी अकेले उड़ रहे हैं, इसलिए वे उसके लिए एक मैच की तलाश शुरू कर देते हैं। भाग्य लक्ष्मी यानी पूजा हेगड़े आती है, जो न केवल बिल में फिट बैठती है, बल्कि अपना नाम भाईजान की लंबे समय से चली आ रही पूर्व प्रेमिका के साथ साझा करती है। लेकिन यहाँ पेंच है, यह मैच जितना दिखता है उससे कहीं अधिक जटिल है, क्योंकि भाग्य के हैदराबादी परिवार का एक रहस्यमय और काला अतीत है। यह एक बहुत पतला कथानक है, जो बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तव में जगह नहीं बना पाता है। निर्देशक और सहलेखक फरहाद सांझे की कहानी बहुत सारे खूनी एक्शन के साथ तर्क और समान स्थिति की झलक दिखाती है। पहला भाग ऐसे दृश्यों के साथ आपके धैर्य की परीक्षा लेता है, तो जो मजेदार होने का इरादा रखते हैं लेकिन है नहीं। रोजदार प्रदर्शन ज्यादा मदद नहीं करते हैं। इंट्रोल तक कहानी शुरू नहीं होती। तीन भाइयों लव यानी सिद्धार्थ निगम, इश्क यानी राघव जुयाल और मोह यानी जस्सी गिल और उनकी प्रेम का चाहत यानी बिनाली भटनागर, सुकून यानी शहजान गिल और मुस्कान यानी पलक तिवारी के बीच के रोमांटिक ट्रैक साधारण और सामान्य है। घिसा हुआ है। भाग्य और भाईजान के बीच की केमिस्ट्री शुरू में कुछ हिचकिचाहट का सामना करती है, लेकिन रास्ते में गर्म हो जाती है। शाम जी अपनी पटकथा को बहुत सारे पात्रों के साथ व्यस्त रखते हैं और उन्हें बाहर निकालने की ज्यादा परवाह नहीं करते। वे मनोरंजन या उनके प्रदर्शन के संदर्भ में बिना किसी मूल्य को जोड़े कथा को भीड़ देते हैं। कम से औसत साउंड ट्रैक रन टाइम के एक के बाद एक भूलने योग्य संख्या जोड़ता है। बचत की बात यह है कि उन्हें अच्छी तरह से चित्रित किया गया है और वे दृष्टिगत रूप से समृद्ध हैं। उनमें से नयो लगदा हिमेश रेशमिया द्वारा रचित है, सबसे अलग है। बैकग्राउंड स्कोर जो कि रब भसरूर ने लिखा है, थोड़ा कम इग्नोर करने वाला हो सकता था और फिल्म को थोड़ा और एडिट किया जा सकता था। भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और वह इसमें सफल भी होते हैं। अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करता है और अपने महिला प्रेम के साथ न समझ और मनमोहक मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण रखता है। इस बार भाई कुछ चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म के कुछ हंसी मजाक के पल हैं। यह स्टाइलिश एक्शन यानी ANL आरएस द्वारा है, जो इस फिल्म को एक हद तक बनाता है। पहले कभी नहीं देखे गए स्टाइल वाले स्टंट के साथ प्रत्येक सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है। दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भरकम एक्शन दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी पड़ाव पार करते हैं। वेंकटेश जो कि गुंडा मनन्नी के रूप में है, एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं, जो अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेगा। पूजा हेगड़े की भावपूर्ण भूमिका है, जिसे उन्होंने आत्मविश्वास से निभाया है, लेकिन ओवर द टॉप फिल्मी हरकतों को डायल कर सकते थे। अन्य तीन अभिनेत्रियों का उपयोग केवल रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है, जिसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम गुंजाइश होती है। लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं, जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ लिखे जाते हैं। खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली हैं। सलमान खान अभिनेता फिल्म एक बार फिर उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए खेल रही है। यह क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ लार्जर देन लाइफ एक्शन है। समस्या यह है कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है। बहुत सारे पात्र, एक अप्रभावी साउंड ट्रैक और सबसे कमजोर पटकथा जो सलमान खान की स्टार पावर से मेल नहीं खाती, जो फिल्म को निराश करती है। हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक हैं। और हाँ, जरा रुकिए, शर्टलेस होने का वो पल भी आता है जो आपको हैरान कर देता है। बॉलीवुड में साउथ फिल्मों की रीमेक बनाने का ट्रेंड काफी पुराना है, लेकिन तब कम ही दर्शकों को पता होता था कि फला बॉलीवुड फिल्म किस साउथ फिल्म की रीमेक है। साथ ही तब साउथ फिल्मों के हिंदी वर्जन भी उपलब्ध नहीं होते थे। लेकिन कोरोना के दौरान दर्शकों ने OTT और यूट्यूब पर जमकर साउथ सिनेमा की हिंदी में डब फिल्में देखी। ऐसे में अब उन्हें साउथ की हिंदी रीमेक की रिलीज से पहले ही पता होता है कि वह किस साउथ फिल्म की रीमेक है। सलमान खान की ईद के मौके पर रिलीज किसी का भाई किसी की जान साल 2014 में आई तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की फिल्म वीरम की रीमेक है। इस फिल्म के नाम की तरह इसके बनने की कहानी भी
काफी दिलचस्प है। डायरेक्टर फरहाद सामजी बीरम को हिंदी में बच्चन पांडे के नाम से अक्षय कुमार के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक दूसरी तमिल फिल्म जिगर ठंडा पर बच्चन पांडे बनाई, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर फरहाद सामजी ने बीरम की स्क्रिप्ट सलमान को दिखाई, जो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस पर कभी ईद कभी दिवाली टाइटल से फिल्म घोषित कर दी, जो कि आखिरकार अब किसी का भाई किसी की जान के नाम से रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी वही है जो कि अजीत कुमार की फिल्म बीरम की है। भाईजान यानी सलमान खान ने अपने 3 छोटे भाइयों की जिम्मेदारी के कारण शादी नहीं की। दरअसल भाईजान ने 3 अनाथ बच्चों को अपना भाई बनाकर पाला था। अब भाईजान अपनी और अपने भाइयों की शादी के भी खिलाफ हैं, ताकि उन भाइयों के बीच कोई और ना आए। लेकिन भाईजान के छोटे भाई उनकी शादी करवाना चाहते हैं, ताकि वो अपनी प्रेमिकाओं के साथ घर बसा सके। इसके लिए वे तमाम जुगत लगाते हैं। एक दिन भाईजान के लाइफ में हैदराबाद से आई भाग्यलक्ष्मी यानी पूजा हेगड़े की एंट्री होती है। भाग्यलक्ष्मी को भाईजान पसंद आ जाते हैं, लेकिन भाईजान उससे दूर भागते हैं। हालांकि धीरे धीरे वह उसे चाहने लगते हैं। एक दिन उन्हें पता लगता है कि भाग्यलक्ष्मी के बड़े भाई अन्य यानी वेंकटेश दगुबाती परेशानी में हैं। फिर भाईजान अपने भाइयों के साथ भाग्यलक्ष्मी की फैमिली की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। क्या भाईजान और भाग्यलक्ष्मी का मिलन हो पाता है, ये इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। फिल्म के डायरेक्टर फरहाद सामजी ने 10 साल पुरानी कहानी पर बेहद कमजोर स्क्रिप्ट के साथ यह फिल्म बनाई है। महज 2.5 घंटे से कम समय की फिल्म में उन्होंने इतने सारे मसाले डाल दिए हैं कि उन्हें समेटना खुद फरहाद के लिए मुश्किल हो गया है। बेशक इस फिल्म की तुलना अजीत कुमार की बीरम से होगी। बीरम की कहानी कसी हुई थी और उसमें बहुत ज्यादा ड्रामा भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर सलमान ने फिल्म में भारी भरकम स्टार कास्ट जोड़ ली है, जो कि कई बार बोझिल हो जाती है। एंट्रोल से पहले तक किसी का भाई किसी की जान की कहानी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ती है, जबकि एंट्रोल के बाद भी यह आपको खास जमती नहीं है। इस फिल्म की कहानी न सिर्फ नए जमाने के हिसाब से बकवास लगती है, बल्कि इसके गानों में भी सलमान अजीबो गरीब अंदाज में थिरकते नजर आते हैं। फिल्म का नैयो लगदा और बिल्ली बिल्ली गाना जरूर हिट है, लेकिन बाकी गाने नहीं जमते। सलमान ने फिल्म में अपने चिर परिचित अंदाज के मुताबिक ओवर एक्टिंग की है। वही पूजा हेगड़े एक बार फिर बॉलीवुड में एक आदत हिट के लिए स्ट्रगल करती नजर आती हैं। हालांकि वेंकटेश और जगपति बाबू जरूर अपने रोल में जमे हैं, बाकी कलाकारों के पास फिल्म में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। अगर आप सलमान खान के बड़े वाले फैन नहीं हैं तो बेहतर होगा कि फिल्म किसी का भाई किसी की जान को देखने में अपने पैसे बर्बाद ना करें। सनातन धर्म चर्चा में अक्सर इस बात का जिक्र आता है कि गीता का पहला और आखिरी श्लोक भी अगर कंठस्थ कर लिया जाए तो मनुष्य को निष्कपट निर्गुण और निरपेक्ष रहने की सीख मिल जाती है। गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युयोत्सवा मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। इस पहले श्लोक में ही संघर्ष की पहली गलती बताई गई है, और वह है अपने और पराये का भेद करना। फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान इसी श्लोक का पर्दे पर जिस तरह उच्चारण दिखाते हैं, वो देख हिंदी सिनेमा की दशा और दिशा दोनों तरफ तरस आता है। ये दृश्य उनके किरदार भाईजान के गीता ज्ञान का है, और भाईजान कितने निष्कपट होकर अपनी फिल्मों में लोगों को मौका देते हैं, ये उनके तीनों भाइयों और घर की होने वाली तीनों बहुओं के चेहरे मोहरे देखकर बताया जा सकता है। भाईजान फिल्म भारत के बाद ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि इंसानियत धर्म जाति और वर्ण के भेद से ऊपर है, और फिल्म खत्म होते समय जिस तरह से साईं बाबा की तर्ज पर सबका मालिक एक वाला पोज बनाते हैं, जेब में पड़ी सारी रोजगारी वही लुटा देने का मन करता है। बच्चन पांडे का दर्जा बढ़ाती फिल्म, लेकिन ये फिल्म निर्देशक फरहाद सामजी की है। वह दिल्ली में भी पकौड़ियों के बजाय भजिया बेच सकते हैं। वैसे गीता का श्लोक सलमान खान ने जिस अंदाज में पढ़ा है, उसी को पता चलता है कि फिल्म मैंने प्यार किया से शुरू हुआ उसका सफर अब किस मोड़ पर आ पहुंचा है। उनके आसपास एक भी इंसान ऐसा नहीं बचा है जो उनकी आंखों में आंखें डालकर कह सके कि भाई जानिए सब आप क्या कर रहे हैं। सलमान खान का अपना प्रशंसक वर्ग है, लेकिन ये प्रशंसक वर्ग उनकी रियासत नहीं है। ये बात सलमान खान को समझने में अब काफी देर हो चुकी है। फिल्म भोला के बाद ये इस साल की दूसरी मेगा बजट हिंदी फिल्म है, जो एक दक्षिण भारतीय फिल्म का रीमेक है और अपने लक्षित दर्शकों से पूरी तरह कटी हुई है। तमिल फिल्म बीरम की हिंदी रीमेक किसी का भाई किसी की जान 4 भाइयों, उनकी 4 प्रेमिकाओं, मोहल्ले के 4 बुजुर्गों और दक्षिण भारत के 4 किरदारों की कहानी है। कहानी देखकर लगता है कि सलमान खान ने सूरज बरजाता का नाम फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में बिल्कुल सही लिया है। भंसाली भी अब उनको याद आए थे, लेकिन फिल्म ये बच्चन पांडे और पॉपकॉर्न निर्देशित करने वाले फरहाद सामजी की है, और फिल्म किसी का भाई किसी की जान देखने के बाद
बच्चन पांडे भी एक बेहतर फिल्म लगने लगती है। फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज होने वाली सलमान खान की ऐसी चौथी फिल्म है जिसे देखने भले उनके प्रशंसक भरपूर संख्या में आए, लेकिन उसने ईद का जश्न मनाने का मौका उनसे छीन लिया है। पूरी फिल्म में सलमान खान ही सलमान खान छाए हुए हैं, कभी लंबे बालों के साथ, कभी मेहंदी रचे बालों के साथ, कभी बिल्कुल टिंच बालों के साथ। चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए खूब फोटो शॉपिंग की गई है। 6 या 8 जो भी ऐप्स हों, उनको दिखाने के लिए उनकी शर्ट भी हवा में उड़ती है। लेकिन सुभाष घई की फिल्म युवराज की तरह बदलती उनकी इस छवियों को, उनके किरदार की अहमियत को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। सलमान के किरदार का कोई नाम नहीं है, ना फर्स्ट नेम और ना ही सरनेम, और इसे दर्शक समझ जाएं इसके लिए इसे फिल्म में कई बार दोहराया गया है। उसने 3 अनाथ बच्चों को अपनी किशोरावस्था में पाला है और उन्हें दिल्ली में रहने के बावजूद भाई जी, दद्दा, दादा या भैया कहने के बाद अपने बड़े भाई को भाईजान कहना क्यों शुरू कर दिया, फरहाद सामजी ही बता सकते हैं। कहानी का ट्रैक एक रियल लाइफ हीरो पर आधारित है, लेकिन उस पर बात फिर कभी। 3 भाइयों की 3 ऐसी प्रेमिकाएं हैं जो कौन हैं, कहाँ से आई हैं, घर परिवार में उनके कौन कौन हैं, किसी को नहीं पता। बस वह कहानी में जब भी जरूरत होती है एक साथ फटाक से आ जाती हैं। शक्लें इनकी ऐसी हैं कि सिर्फ सलमान खान को ही पसंद आ सकती हैं। तीनों भाई भी कहानी को घटाने बढ़ाने में कोई मदद नहीं करते। सतीश कौशिक, तेज सप्रू और आसिफ शेख मोहल्ले के बुजुर्ग हैं और कहानी में जो फरहाद सामजी शूट नहीं कर पाए उसे किस्सों के जरिए सुनाते हैं। फ्लैशबैक की भरमार वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान की कहानी फरहाद सामजी ने अपनी अलग स्टाइल में कही है। वह कहानी नहीं करते हैं, बस 10-12 सीन सोचते हैं और फिर उनको आपस में जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं। यहाँ दिल्ली के बिल्डर का लालच, हैदराबाद के कारोबारी की दुश्मनी ये काम करते हैं। फिल्म की पटकथा ऐसी है कि सब कुछ पहले सीन में ही साफ हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। जो काम सिनेमा हॉल में दर्शकों को करना चाहिए था वह फरहाद सामजी अपनी फिल्म के मुख्य कलाकारों और सैकड़ों जूनियर कलाकारों से कराते हैं। फिल्म वही सफल होती है जिसे हीरो की एंट्री पर दर्शक सीटियां बजाए, ना किसी फिल्म के कलाकार। खैर, हिंदी सिनेमा के इतिहास में पूजा हेगड़े के साथ फरहाद सामजी का नाम भी इसलिए याद रखा जाएगा कि उन्होंने चमकते सितारे को धूमकेतु में बदल देने की महारत कैसे हासिल की। पूजा हेगड़े की हिंदी में 2016 से लेकर अब तक ये 5वीं फिल्म है। ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, प्रभास और रणबीर सिंह के साथ अब सलमान खान। एक आदत हिट फिल्म का इंतजार उनको अभी और करना है। पर्दे पर अभिनय वह अच्छा करती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पूरी फिल्म में यूं लगता रहा कि उनकी डबिंग कहीं आलिया भट्ट ने तो नहीं की। अभिनय तो वह पूरा का पूरा आलिया भट्ट की नकल करके ही करती दिखी हैं। जो काम वह अपनी पिछली 4 हिंदी फिल्मों के हीरो की ब्रांड वैल्यू के साथ कर चुकी हैं, वही काम अब अपनी 5वीं हिंदी फिल्म में सलमान खान के साथ करती दिख रही हैं। 57 साल के सलमान खान से वह करीब 25 साल छोटी हैं, लेकिन उनका किरदार भाग्य फिल्म में पहली नजर में ही भाईजान से प्यार कर बैठता है। सलमान खान के साथ अपना करियर शुरू करने वाले भाग्यश्री भी अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया के गाने के साथ फिल्म में मौजूद हैं। पति हिमालय दसानी भी हैं और बेटा अभिमन्यु भी। भूमिका चावला को भाभी का किरदार मिला है। फिल्म किसी का भाई किसी की जान के संवाद और भी अटपटे हैं। सिनेमा के संवादों के लिए जरूरी है कि वह कहानी का असर दर्शकों पर डाल सके। यह संवाद सहज तरीके से निकलने वाली बातचीत में चुपके से आने वाली गहरी बात से असर लगते हैं, या फिर किसी किरदार का अपना एक स्टाइल भी बना सकते हैं। हिंदी सिनेमा के दिग्गज लेखक सलीम खान के बेटे सलमान खान ने इस काम में भी अपना हुनर फिल्म की शूटिंग के दौरान दिखाया ही होगा, लेकिन उनका पर्दे पर बोला गया हर संवाद बनावटी लगता है। उनके किरदार अब चौपाई में बढ़ने लगे हैं और सिनेमेटोग्राफर भी मणिकंदरम को भी शायद अपने हीरो की लंबाई और चौड़ाई के इस अनुपात में अंदाजा रहा नहीं। फिल्म का एक और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला पहलू यह है इसका पार्श्व संगीत। पता नहीं रवि बसरूर को ये दिव्य ज्ञान कहाँ से हासिल हुआ कि शोर ही संगीत है। उन्होंने पूरी फिल्म को ट्रेलर समझकर इसका संगीत रचा है। उम्मीद थी कि इस फिल्म के गानों में इसकी कसर पूरी होगी, लेकिन वहां भी मामला चौपट ही रहा। फिल्म कितने चलताऊ अंदाज से बनी है इसका अंदाजा फिल्म के क्लाइमैक्स में होने वाली मारधाड़ को देखकर लगाया जा सकता है। क्लोजअप शॉट में सलमान खान के चेहरे के ऊपर
फिसलता मुक्का इनके नकलीपन का एहसास दिलाने के लिए काफी है। हैरानी वाली बात यह भी है कि सलमान को देसी जॉन विक बनाने की कोशिश करती फिल्म किसी का भाई किसी की जान कहानी दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक घूमती रहती है और इसके बस एक ही दृश्य में ही पुलिस दिखती है। हरियाणी बोली वाले विलन बने विजेंद्र कुमार से लेकर हैदराबाद के खूंखार विलन के रूप में दिखे जगपति बाबू सब कैरिकेचर बन गए हैं। और वेंकटेश के बारे में तो क्या ही कहें, नेटफ्लिक्स की सीरीज राणा नायडू से उन्होंने अपनी ब्रांडिंग का हाल वैसा ही कर लिया जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हाल हिंदी सिनेमा में सीक्रेट गेम्स ने कर रखा है। किसी का भाई किसी की जान में भाईजान यानी सलमान खान शादी नहीं करने का फैसला करता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई लड़की उससे उसके प्यारे भाइयों मोह यानी जस्सी गिल, लव यानी सिद्धार्थ निगम और इश्क यानी राघव जुयाल से अलग करे। भाग्यलक्ष्मी गुंडानेनी यानी पूजा हेगड़े एक हैदराबादी किराएदार के रूप में भाईजान के घर में प्रवेश करती है और शादी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल देती है। गुंडे उन पर हमला करते हैं और भाईजान को पता चलता है कि वे भाग्य के पीछे पड़े हैं। भाग्य कौन है, गुंडों ने भाग्य को मारने की कोशिश क्यों की, अनन्या कौन है, फिल्म के पास है सारे जवाब। सलमान खान एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं। वह कुछ दृश्यों में अच्छे लगे हैं, खासकर सेकंड हाफ में वेंकी के साथ उनके संवाद और भावनात्मक दृश्यों में उनका प्रदर्शन अच्छा है। तेलुगु स्टार अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है। उनकी स्क्रीन उपस्थित बहुत अच्छी है और जैसा कि ऊपर कहा गया है सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देते हैं। पूजा हेगड़े खूबसूरत दिखती हैं और उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है। बाकी कास्ट ठीक है, इमोशनल सीन ने काफी हद तक काम किया है। मेट्रो की लड़ाई और वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है और बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है। हर कोई जानता है कि यह फिल्म तमिल ब्लॉकबस्टर वीरम जो कि 2014 में आई थी की आधिकारिक रीमेक है, जिसे तेलुगु में कटमारायडू जो कि 2017 में आई थी और कन्नड़ में ओडिया जो कि 2019 में आई थी के रूम में बनाया गया था। हालांकि किसी का भाई किसी की जान की कहानी में थोड़ा बदलाव किया गया है। एक अभिनेता के रूप में सलमान खान अच्छे हैं, लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो के एक औसत दर्जे की फिल्म नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि सलमान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रीमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी। कभी तो कोई सोचेगा कि यह सलमान खान की फिल्म है या वेंकी की। कुछ ऐसे दृश्य हैं जो ऐसा महसूस कराते हैं। कहानी में नवीनता का अभाव है और कोई भी आसानी से पुरानी लिपि की भविष्यवाणी कर सकता है। एक प्रेम दृश्य दो चेतावनी दृश्यों के बीच आता है और एक बिंदु पर दर्शक कहेंगे क्या हो रहा है। दृश्यों के बीच कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। बदला लेने वाले प्रतिपक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग समय 80 के दशक के विलन की याद दिलाते हैं। साथ ही भूमिका चावला का अपनी फिल्म में कोई लेना देना नहीं है। कुछ गाने सुनने में अच्छे होते हैं, गाने के कुछ स्थान अनुपयुक्त हैं, वे कहानी के लिए बाधाओं की तरह हैं। चरमोत्कर्ष का हिस्सा इतना पुराना है कि निर्देशक इसे बेहतर ढंग से लिख और निष्पादित कर सकते हैं। कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य होंगे। दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं हैं, लेकिन उनके बजाय कुछ चेहरे के पल हैं। फरहाद सामजी, स्पर्श क्षेत्रपाल और तासा भामरा ने पथकथा में कुछ बदलाव किए हैं और वे ठीक हैं। हालांकि उन्हें सलमान के किरदार का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था क्योंकि उनके फैंस उनके कुछ खास की उम्मीद करते हैं। निर्देशक फरहाद सामजी किसी का भाई किसी की जान से एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल रहे। केजीएफ प्रसिद्ध के रवि बसरूर द्वारा स्कोर कुछ भावनात्मक दृश्यों को बढ़ाता है। बेमणकंदन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, उत्पादन और बेहतर हो सकता था, उत्पादन मूल्य काफी समृद्ध है। कुल मिलाकर किसी का भाई किसी की जान की ईमानदार रिमेक नहीं है। औसत दर्जे का प्लॉट और पुराने दृश्य इसे उबाऊ बना देते हैं। कुछ इमोशनल सीन और सलमान की परफॉर्मेंस के अलावा फिल्म में कुछ भी नया नहीं है। आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं और इस सप्ताहांत के लिए बेहतर विकल्प ढूंढ सकते हैं। किसी के भाई किसी के जान का दिन यानी सलमान खान का दिन। करीब 3.5 साल बाद किसी फुल फ्लेक्स पिक्चर से सल्लू भाई ने वापसी की थी। हालांकि ये फिल्म वापसी नहीं, सिने प्रेमियों के लिए सापसी है। यह पिक्चर सिर्फ भाई के फैन ही देख सकते हैं क्योंकि और किसी के लिए भाईजान देखना महान खतरनाक काम हो सकता है। आगे कई सारे स्पॉयलर्स हो सकते हैं, अपने रिस्क पर ही यह वीडियो देखें, काहे कि दोस्ती बनी रहनी चाहिए। चलिए आइए समीक्षा करते हैं। मैं अक्सर रिव्यू में रेटिंग की बात आखिर में करता हूँ
पर आज मैं सबसे पहले उसी की बात करूंगा क्योंकि बुरी बातें पहले बोल देनी चाहिए। हालांकि इसमें अच्छी बातें तो है नहीं। कोई नहीं, सलमान खान के तीन भाई हैं, लब, इश्क और मोह। लब बने हैं सिद्धार्थ, निगम इश्क के रोल में है, राघव जुएल और मोह का किरदार निभाया है जस्सी गिल ने। भर भर के ओवर एक्टिंग, ऐसा ही उनकी तीनों प्रेमिकाओं शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर के साथ है। इतनी ओवर एक्टिंग आपको बीमार, बहुत बीमार करने के लिए काफी है। यदि ये लोग कोई कपड़ा होते, इन्हें निचोड़ा जाता तो 500 लीटर वाली टंकी इनकी ओवर एक्टिंग की तरलता से भर जाती। इन लोगों से अच्छी एक्टिंग तो सलमान खान ने की है। ये मैं तब कह रहा हूँ जब सलमान ने खुद खराब एक्टिंग की है। फिल्म में उनके 2-3 इमोशनल सीन हैं, वो रोते हैं तो आप में रोने की नहीं हंसने की इच्छा जागृत होती है। भरोसा नहीं होता कि ये वही आदमी है जिसने बजरंगी भाईजान में काम किया था। हालांकि ये वो आदमी भी है जिसने रेस 3 में भी काम किया है। पूजा हेगड़े ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। उन्होंने दर्शकों पर अन्याय बिल्कुल नहीं किया है। उनको फिल्म में स्क्रीन टाइम भी ठीक ठाक मिला है। उनके भाई बने वेंकटेश ने बढ़िया एक्टिंग की है। उनके लिए ऐसे किरदार मक्खन की तरह हैं। उनकी पत्नी बनी है भूमिका चावला। उन्हें इतने सालों बाद देखना अच्छा लगा। अभिमन्यु सिंह जैसे अच्छे एक्टर से भी फरहाद सामजी बुरी एक्टिंग करवाने में कामयाब रहे हैं। तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह जी एक्टिंग करेंगे तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह जी क्या ही एक्टिंग करेंगे। सबसे बढ़िया काम है सतीश कौशिक का। उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की ही है, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी उन्होंने उसी का मुजाफिर पेश किया है। अब जरा लिखाई बात पर कर लेते हैं। माने क्या ही लिखा है भाई। जब तुम्हें सच का पता चलेगा तो तुम सच सुन नहीं पाओगे। और ये मैं नहीं कह रहा, पिक्चर का डायलॉग है। ऐसे भयानक क्रिंज डायलॉग की इसमें भरमार है। सलमान खान खुद भी लिखते हैं तो इसे अच्छी स्क्रिप्ट लिखते। वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी इस फिल्म को देखने बाद कहते हैं ये धरती रहने के लायक नहीं बची है। बात पर फिल्म में सुनने को मिलेगा। इंसानियत में है दम, वंदे मातरम, ऊपर वाले में है बड़ा दम, वंदे मातरम। माने क्यों भाई, हम पर करिए थोड़ा रहम, वंदे मातरम। भाईजान यानी सलमान खान अपना जीवन एक कुंवारे के रूप में जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि वह अपने 3 छोटे भाइयों की देखभाल कर सके। लेकिन जब एक खूबसूरत महिला उनके जीवन में आती है तो चीजें एक अप्रत्याशित मोड़ लेती हैं। इस भाई की जान उसके भाई हैं और वह उनकी परम प्राथमिकता है, जबकि उन्हें अपना जीवन साथी मिल चुका है। भाईजान अभी भी अकेले उड़ रहे हैं, इसलिए वे उसके लिए एक मैच की तलाश शुरू कर देते हैं। भाग्य लक्ष्मी यानी पूजा हेगड़े आती है, जो न केवल बिल में फिट बैठती है बल्कि अपना नाम भाईजान की लंबे समय से चली आ रही पूर्व प्रेमिका के साथ साझा करती है। लेकिन यहाँ पेंच है, यह मैच जितना दिखता है उससे कहीं अधिक जटिल है, क्योंकि भाग्य के हैदराबादी परिवार का एक रहस्यमय और काला अतीत है। यह एक बहुत पतला कथानक है जो बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करता है लेकिन वास्तव में जगह नहीं बना पाता है। निर्देशक और सहलेखक फरहाद सामजी की कहानी बहुत सारे खूनी एक्शन के साथ तर्क और समान स्थिति की झलक दिखाती है। पहला भाग ऐसे दृश्यों के साथ आपके धैर्य की परीक्षा लेता है तो जो मजेदार होने का इरादा रखते हैं लेकिन है नहीं। रोजदार प्रदर्शन ज्यादा मदद नहीं करते हैं। इंट्रोल तक कहानी शुरू नहीं होती। 3 भाइयों लब यानी सिद्धार्थ निगम, इश्क यानी राघव जुयाल और मोह यानी जस्सी गिल और उनकी प्रेम का चाहत यानी बिनाली भटनागर, सुकून यानी शहजान गिल और मुस्कान यानी पलक तिवारी के बीच के रोमांटिक ट्रैक साधारण और सामान्य हैं। घिसा हुआ है। भाग्य और भाईजान के बीच की केमिस्ट्री शुरू में कुछ हिचकिचाहट का सामना करती है लेकिन रास्ते में गर्म हो जाती है। सामजी अपनी पटकथा को बहुत सारे पात्रों के साथ व्यस्त रखते हैं और उन्हें बाहर निकालने की ज्यादा परवाह नहीं करते। वे मनोरंजन या उनके प्रदर्शन के संदर्भ में बिना किसी मूल्य को जोड़े कथा को भीड़ देते हैं। कम से औसत साउंड ट्रैक रन टाइम के एक के बाद एक भूलने योग्य संख्या जोड़ता है। बचत की बात यह है कि उन्हें अच्छी तरह से चित्रित किया गया है और वे दृष्टिगत रूप से समृद्ध हैं। उनमें से नयो लगदा हिमेश रेशमिया द्वारा रचित है, सबसे अलग है। बैकग्राउंड स्कोर जो कि रब भसरूर ने लिखा है, थोड़ा कम इग्नोर करने वाला हो सकता था और फिल्म को थोड़ा और एडिट किया जा सकता था। भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और वह इसमें सफल भी होते हैं। अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करता है और अपने महिला प्रेम के साथ न समझ और मनमोहक मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण रखता है। इस बार भाई कुछ चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म के कुछ हंसी मजाक के पल हैं। यह स्टाइलिश एक्शन यानी ANLRS द्वारा है जो इस फिल्म को एक हद तक
बनाता है। पहले कभी नहीं देखे गए स्टाइल वाले स्टंट के साथ प्रत्येक सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है। दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भरकम एक्शन दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी पड़ाव पार करते हैं। वेंकटेश जो कि गुंडा मनन्नी के रूम में हैं, एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं, जो अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेगा। पूजा हेगड़े की भावपूर्ण भूमिका है, जिसे उन्होंने आत्मविश्वास से निभाया है, लेकिन ओवर द टॉप फिल्मी हरकतों को डायल कर सकते थे। अन्य तीन अभिनेत्रियों का उपयोग केवल रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है, जिसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम गुंजाइश होती है। लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं, जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ लिखे जाते हैं। खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली हैं। सलमान खान अभिनेता फिल्म एक बार फिर उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए खेल रही है। यह क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ लार्जर देन लाइफ एक्शन है। समस्या यह है कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है। बहुत सारे पात्र, एक अप्रभावी साउंड ट्रैक और सबसे कमजोर पटकथा जो सलमान खान की स्टार पावर से मेल नहीं खाती, जो फिल्म को निराश करती है। हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक हैं। और हाँ, जरा रुकिए, शर्टलेस होने का वो पल भी आता है जो आपको हैरान कर देता है। बॉलीवुड में साउथ फिल्मों की रीमेक बनाने का ट्रेंड काफी पुराना है, लेकिन तब कम ही दर्शकों को पता होता था कि फला बॉलीवुड फिल्म किस साउथ फिल्म की रीमेक है। साथ ही तब साउथ फिल्मों के हिंदी वर्जन भी उपलब्ध नहीं होते थे। लेकिन कोरोना के दौरान दर्शकों ने ओटीटी और यूट्यूब पर जमकर साउथ सिनेमा की हिंदी में डब फिल्में देखी। ऐसे में अब उन्हें साउथ की हिंदी रीमेक की रिलीज से पहले ही पता होता है कि वह किस साउथ फिल्म की रीमेक है। सलमान खान की ईद के मौके पर रिलीज किसी का भाई किसी की जान साल 2014 में आई तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की फिल्म वीरम की रीमेक है। इस फिल्म के नाम की तरह इसके बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। डायरेक्टर फरहाद सामजी वीरम को हिंदी में बच्चन पांडे के नाम से अक्षय कुमार के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक दूसरी तमिल फिल्म जिगर ठंडा पर बच्चन पांडे बनाई, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर फरहाद सामजी ने वीरम की स्क्रिप्ट सलमान को दिखाई, जो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस पर कभी ईद कभी दिवाली टाइटल से फिल्म घोषित कर दी, जो कि आखिरकार अब किसी का भाई किसी की जान के नाम से रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी वही है जो कि अजीत कुमार की फिल्म वीरम की है। भाईजान यानी सलमान खान ने अपने तीन छोटे भाइयों की जिम्मेदारी के कारण शादी नहीं की। दरअसल भाईजान ने तीन अनाथ बच्चों को अपना भाई बनाकर पाला था। अब भाईजान अपनी और अपने भाइयों की शादी के भी खिलाफ हैं, ताकि उन भाइयों के बीच कोई और ना आए। लेकिन भाईजान के छोटे भाई उनकी शादी करवाना चाहते हैं, ताकि वो अपनी प्रेमिकाओं के साथ घर बसा सके। इसके लिए वे तमाम जुगत लगाते हैं। एक दिन भाईजान के लाइफ में हैदराबाद से आई भाग्यलक्ष्मी यानी पूजा हेगड़े की एंट्री होती है। भाग्यलक्ष्मी को भाईजान पसंद आ जाते हैं, लेकिन भाईजान उससे दूर भागते हैं। हालांकि धीरे धीरे वह उसे चाहने लगते हैं। एक दिन उन्हें पता लगता है कि भाग्यलक्ष्मी के बड़े भाई अन्य यानी वेंकटेश दग्गुबाती परेशानी में हैं। फिर भाईजान अपने भाइयों के साथ भाग्यलक्ष्मी की फैमिली की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। क्या भाईजान और भाग्यलक्ष्मी का मिलन हो पाता है, यही इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। फिल्म के डायरेक्टर फरहाद सामजी ने 10 साल पुरानी कहानी पर बेहद कमजोर स्क्रिप्ट के साथ यह फिल्म बनाई है। महज 2.5 घंटे से कम समय की फिल्म में उन्होंने इतने सारे मसाले डाल दिए हैं कि उन्हें समेटना खुद फरहाद के लिए मुश्किल हो गया है। बेशक इस फिल्म की तुलना अजीत कुमार की बेरम से होगी। बेरम की कहानी कसी हुई थी और उसमें बहुत ज्यादा ड्रामा भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर सलमान ने फिल्म में भारी भरकम स्टार कास्ट जोड़ ली है, जो कि कई बार बोझिल हो जाती है। एंट्रोल से पहले तक किसी का भाई किसी की जान की कहानी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ती है, जबकि एंट्रोल के बाद भी यह आपको खास जमती नहीं है। इस फिल्म की कहानी न सिर्फ नए जमाने के हिसाब से बकवास लगती है, बल्कि इसके गानों में भी सलमान अजीबो गरीब अंदाज में थिरकते नजर आते हैं। फिल्म का नैयो लगदा और बिल्ली बिल्ली गाना जरूर हिट है, लेकिन बाकी गाने नहीं जमते। सलमान ने फिल्म में अपने चिर परिचित अंदाज के मुताबिक ओवर एक्टिंग की है। वही पूजा हेगड़े एक बार फिर बॉलीवुड में एक आदत हिट के लिए स्ट्रगल करती नजर आती हैं। हालांकि वेंकटेश और जगपति बाबू जरूर अपने रोल में जमे हैं। बाकी कलाकारों के पास फिल्म में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। अगर आप सलमान खान के बड़े वाले फैन नहीं है तो बेहतर होगा कि फिल्म किसी का भाई किसी की जान को देखने में अपने पैसे बर्बाद ना करें। सनातन धर्म चर्चा में अक्सर इस बात का जिक्र आता है कि गीता का पहला और आखिरी श्लोक भी अगर कंठस्थ कर लिया जाए तो मनुष्य को निष्कपट, निर्गुण और निरपेक्ष रहने की सीख मिल जाती है। गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युयोत्सवा मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय।
इस पहले श्लोक में ही संघर्ष की पहली गलती बताई गई है और वह है अपने और पराये का भेद करना। फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान इसी श्लोक का पर्दे पर जिस तरह उच्चारण दिखाते हैं वो देख हिंदी सिनेमा की दशा और दिशा दोनों तरफ तरस आता है। ये दृश्य उनके किरदार भाईजान के गीता ज्ञान का है और भाईजान कितने निष्कपट होकर अपनी फिल्मों में लोगों को मौका देते हैं ये उनके तीनों भाइयों और घर की होने वाली तीनों बहुओं के चेहरे मोहरे देखकर बताया जा सकता है। भाईजान फिल्म भारत के बाद ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि इंसानियत धर्म जाति और वर्ण के भेद से ऊपर है और फिल्म खत्म होते समय जिस तरह से साईं बाबा की तर्ज पर सबका मालिक एक वाला पोज बनाते हैं जेब में पड़ी सारी रोजगारी वही लुटा देने का मन करता है। बच्चन पांडे का दर्जा बढ़ाती फिल्म। लेकिन ये फिल्म निर्देशक फरहाद सामजी की है। वह दिल्ली में भी पकौड़ियों के बजाय भजिया बेच सकते हैं। वैसे गीता का श्लोक सलमान खान ने जिस अंदाज में पढ़ा है उसी को पता चलता है कि फिल्म मैंने प्यार किया से शुरू हुआ उसका सफर अब किस मोड़ पर आ पहुंचा है। उनके आसपास एक भी इंसान ऐसा नहीं बचा है जो उनकी आंखों में आंखें डालकर कह सके कि भाईजान ये सब आप क्या कर रहे हैं। सलमान खान का अपना प्रशंसक वर्ग है लेकिन ये प्रशंसक वर्ग उनकी रियासत नहीं है। यह बात सलमान खान को समझने में अब काफी देर हो चुकी है। फिल्म भोला के बाद ये इस साल की दूसरी मेगा बजट हिंदी फिल्म है जो एक दक्षिण भारतीय फिल्म का रीमेक है और अपने लक्षित दर्शकों से पूरी तरह कटी हुई है। तमिल फिल्म वीरम की हिंदी रीमेक किसी का भाई किसी की जान चार भाइयों उनकी चार प्रेमिकाओं मोहल्ले के चार बुजुर्गों और दक्षिण भारत के चार किरदारों की कहानी है। कहानी देखकर लगता है कि सलमान खान ने सूरज बड़जात्या का नाम फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में बिल्कुल सही लिया है। भंसाली भी अब उनको याद आए थे लेकिन फिल्म ये बच्चन पांडे और पॉपकॉर्न निर्देशित करने वाले फरहाद सामजी की है और फिल्म किसी का भाई किसी की जान देखने के बाद बच्चन पांडे भी एक बेहतर फिल्म लगने लगती है। फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज होने वाली सलमान खान की ऐसी चौथी फिल्म है जिसे देखने भले उनके प्रशंसक भरपूर संख्या में आए लेकिन उसने ईद का जश्न मनाने का मौका उनसे छीन लिया है। पूरी फिल्म में सलमान खान ही सलमान खान छाए हुए हैं, कभी लंबे बालों के साथ, कभी मेहंदी रचे बालों के साथ, कभी बिल्कुल टिंच बालों के साथ। चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए खूब फोटो शॉपिंग की गई है। 4 या 8 जो भी एप्स हों उनको दिखाने के लिए उनकी शर्ट भी हवा में उड़ती है। लेकिन सुभाष घई की फिल्म युवराज की तरह बदलती उनकी इस छवियों को उनके किरदार की अहमियत को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। सलमान के किरदार का कोई नाम नहीं है, ना फर्स्ट नेम और ना ही सरनेम, और इसे दर्शक समझ जाएं इसके लिए इसे फिल्म में कई बार दोहराया गया है। उसने 3 अनाथ बच्चों को अपनी किशोरावस्था में पाला है और उन्हें दिल्ली में रहने के बावजूद भाई जी दद्दा दादा या भैया कहने के बाद अपने बड़े भाई को भाईजान कहना क्यों शुरू कर दिया फरहाद सामजी ही बता सकते हैं। कहानी का ट्रैक एक रियल लाइफ हीरो पर आधारित है लेकिन उस पर बात फिर कभी। 3 भाइयों की 3 ऐसी प्रेमिकाएं हैं जो कौन हैं, कहां से आई हैं, घर परिवार में उनके कौन कौन हैं, किसी को नहीं पता। बस वह कहानी में जब भी जरूरत होती है एक साथ फटाक से आ जाती हैं। शक्लें इनकी ऐसी हैं कि सिर्फ सलमान खान को ही पसंद आ सकती हैं। तीनों भाई भी कहानी को घटाने बढ़ाने में कोई मदद नहीं करते। सतीश कौशिक, तेज सप्रू और आसिफ शेख मोहल्ले के बुजुर्ग हैं और कहानी में जो फरहाद सामजी शूट नहीं कर पाए उसे किस्सों के जरिए सुनाते हैं। फ्लैशबैक की भरमार वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान की कहानी फरहाद सामजी ने अपनी अलग स्टाइल में कही है। वह कहानी नहीं गढ़ते हैं, बस 10-12 सीन सोचते हैं और फिर उनको आपस में जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं। यहाँ दिल्ली के बिल्डर का लालच, हैदराबाद के कारोबारी की दुश्मनी ये काम करते हैं। फिल्म की पटकथा ऐसी है कि सब कुछ पहले सीन में ही साफ हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। जो काम सिनेमा हॉल में दर्शकों को करना चाहिए था वह फरहाद सामजी अपनी फिल्म के मुख्य कलाकारों और सैकड़ों जूनियर कलाकारों से कराते हैं। फिल्म वही सफल होती है जिसे हीरो की एंट्री पर दर्शक सीटियां बजाए ना किसी फिल्म के कलाकार। खैर हिंदी सिनेमा के इतिहास में पूजा हेगड़े के साथ फरहाद सामजी का नाम भी इसलिए याद रखा जाएगा कि उन्होंने चमकते सितारे को धूमकेतु में बदल देने की महारत कैसे हासिल की। पूजा हेगड़े की हिंदी में 2016 से लेकर अब तक ये 5वीं फिल्म है। ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, प्रभास और रणबीर सिंह के साथ अब सलमान खान। एक आदत हिट फिल्म का इंतजार उनको अभी और करना है।
पर्दे पर अभिनय वह अच्छा करती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पूरी फिल्म में यूं लगता रहा कि उनकी डबिंग कहीं आलिया भट्ट ने तो नहीं की। अभिनय तो वह पूरा का पूरा आलिया भट्ट की नकल करके ही करती दिखी हैं, जो काम वह अपनी पिछली 4 हिंदी फिल्मों के हीरो की ब्रांड वैल्यू के साथ कर चुकी हैं। वही काम अब अपनी 5वीं हिंदी फिल्म में सलमान खान के साथ करती दिख रही हैं। 57 साल के सलमान खान से वह करीब 25 साल छोटी हैं, लेकिन उनका किरदार भाग्य फिल्म में पहली नजर में ही भाईजान से प्यार कर बैठता है। सलमान खान के साथ अपना करियर शुरू करने वाले भाग्यश्री भी अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया के गाने के साथ फिल्म में मौजूद हैं। पति हिमालय दसानी भी हैं और बेटा अभिमन्यु भी। भूमिका चावला को भाभी का किरदार मिला है। फिल्म किसी का भाई किसी की जान के संवाद और भी अटपटे हैं। सिनेमा के संवादों के लिए जरूरी है कि वह कहानी का असर दर्शकों पर डाल सके। यह संवाद सहज तरीके से निकलने वाली बातचीत में चुपके से आने वाली गहरी बात से असर लगते हैं, या फिर किसी किरदार का अपना एक स्टाइल भी बना सकते हैं। हिंदी सिनेमा के दिग्गज लेखक सलीम खान के बेटे सलमान खान ने इस काम में भी अपना हुनर फिल्म की शूटिंग के दौरान दिखाया ही होगा, लेकिन उनका पर्दे पर बोला गया हर संवाद बनावटी लगता है। उनके किरदार अब चौपाई में बढ़ने लगे हैं और सिनेमाटोग्राफर भी मणिकंदरम को भी शायद अपने हीरो के लंबाई और चौड़ाई के इस अनुपात में अंदाजा रहा नहीं। फिल्म का एक और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला पहलू यह है इसका पार्श्व संगीत। पता नहीं रवि बसरूरर को ये दिव्य ज्ञान कहाँ से हासिल हुआ कि शोर ही संगीत है। उन्होंने पूरी फिल्म को ट्रेलर समझकर इसका संगीत रचा है। उम्मीद थी कि इस फिल्म के गानों में इसकी कसर पूरी होगी, लेकिन वहां भी मामला चौपट ही रहा। फिल्म कितने चलताऊ अंदाज से बनी है इसका अंदाजा फिल्म के क्लाइमैक्स में होने वाली मारधाड़ को देखकर लगाया जा सकता है। क्लोजअप शॉट में सलमान खान के चेहरे के ऊपर फिसलता मुक्का इनके नकलीपन का एहसास दिलाने के लिए काफी है। हैरानी वाली बात यह भी है कि सलमान को देसी जॉन विक बनाने की कोशिश करती फिल्म किसी का भाई किसी की जान कहानी दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक घूमती रहती है और इसके बस एक ही दृश्यों में पुलिस दिखती है। हरियाणी बोली वाले विलन बने विजेंद्र कुमार से लेकर हैदराबाद के खूंखार विलन के रूप में दिखे जगपति बाबू सब कैरिकेचर बन गए हैं। और वेंकटेश के बारे में तो क्या ही कहें। नेटफ्लिक्स की सीरीज राणा नायडू से उन्होंने अपने ब्रांडिंग का हाल वैसा ही कर लिया जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हाल हिंदी सिनेमा में सीक्रेट गेम्स ने कर रखा है। किसी का भाई किसी की जान में भाईजान यानी सलमान खान शादी नहीं करने का फैसला करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई लड़की उससे उसके प्यारे भाइयों मोह यानी जस्सी गिल, लव यानी सिद्धार्थ निगम और इश्क यानी राघव जुयाल से अलग करे। भाग्यलक्ष्मी गुंडा नैनी यानी पूजा हेगड़े एक हैदराबादी किराएदार के रूप में भाईजान के घर में प्रवेश करती है और शादी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल देती है। गुंडे उन पर हमला करते हैं और भाईजान को पता चलता है कि वे भाग्य के पीछे पड़े हैं। भाग्य कौन है? गुंडों ने भाग्य को मारने की कोशिश क्यों की? अनन्या कौन है? फिल्म के पास है सारे जवाब। सलमान खान एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं। वह कुछ दृश्यों में अच्छे लगे हैं, खासकर सेकंड हाफ में वेंकी के साथ उनके संवाद और भावनात्मक दृश्यों में उनका प्रदर्शन अच्छा है। तेलुगु स्टार अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है। उनकी स्क्रीन उपस्थित बहुत अच्छी है और जैसा कि ऊपर कहा गया है सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देते हैं। पूजा हेगड़े खूबसूरत दिखती हैं और उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है। बाकी कास्ट ठीक है। इमोशनल सीन ने काफी हद तक काम किया है। मेट्रो की लड़ाई और वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है और बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है। हर कोई जानता है कि यह फिल्म तमिल ब्लॉकबस्टर वीरम जो कि 2014 में आई थी की आधिकारिक रीमेक है, जिसे तेलुगु में कटमारायडू जो कि 2017 में आई थी और कन्नड़ में ओडेया जो कि 2019 में आई थी के रूप में बनाया गया था। हालांकि किसी का भाई किसी की जान की कहानी में थोड़ा बदलाव किया गया है। एक अभिनेता के रूप में सलमान खान अच्छे हैं, लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो KKBKJ के एक औसत दर्जे की फिल्म नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि सलमान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रीमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी। कभी तो कोई सोचेगा कि यह सलमान खान की फिल्म है या वेंकी की। कुछ ऐसे दृश्य हैं जो ऐसा महसूस कराते हैं। कहानी में नवीनता का अभाव है और कोई भी आसानी से पुरानी लिपि की भविष्यवाणी कर सकता है। एक प्रेम दृश्य दो चेतावनी दृश्यों के बीच आता है और एक बिंदु पर दर्शक कहेंगे क्या हो रहा है। दृश्यों के बीच कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। बदला लेने वाले प्रतिपक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग्स हमें 80 के दशक के विलन की याद दिलाते हैं। साथ ही भूमिका चावला का
अपनी फिल्म में कोई लेना देना नहीं है। कुछ गाने सुनने में अच्छे होते हैं, गाने के कुछ स्थान अनुपयुक्त हैं, वे कहानी के लिए बाधाओं की तरह हैं। चरमोत्कर्ष का हिस्सा इतना पुराना है कि निर्देशक इसे बेहतर ढंग से लिख और निष्पादित कर सकते हैं। कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य होंगे। दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं हैं, लेकिन उनके बजाय कुछ चेहरे के पल हैं। फरहाद सामजी, स्पर्श क्षेत्रपाल और तासा भामरा ने पथकथा में कुछ बदलाव किए हैं और वे ठीक हैं। हालांकि उन्हें सलमान के किरदार का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि उनके फैंस उनके कुछ खास की उम्मीद करते हैं। निर्देशक फरहाद सामजी किसी का भाई किसी की जान से एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल रहे। केजीएफ प्रसिद्ध के रवि बसरूर द्वारा स्कोर कुछ भावनात्मक दृश्यों को बढ़ाता है। बेमणकंदन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, उत्पादन और बेहतर हो सकता था। उत्पादन मूल्य काफी समृद्ध है। कुल मिलाकर किसी का भाई किसी की जान बेरम की ईमानदार रिमेक नहीं है। औसत दर्जे का प्लॉट और पुराने दृश्य इसे उबाऊ बना देते हैं। कुछ इमोशनल सीन और सलमान की परफॉर्मेंस के अलावा फिल्म में कुछ भी नया नहीं है। आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं और इस सप्ताहांत के लिए बेहतर विकल्प ढूंढ सकते हैं। किसी के भाई किसी के जान का दिन यानी सलमान खान का दिन। करीब 3.5 साल बाद किसी फुल फ्लैश पिक्चर से सल्लू भाई ने वापसी की थी। हालांकि ये फिल्म वापसी नहीं, सिने प्रेमियों के लिए सापसी है। यह पिक्चर सिर्फ भाई के फैन ही देख सकते हैं, क्योंकि और किसी के लिए भाईजान देखना महान खतरनाक काम हो सकता है। आगे कई सारे स्पॉयलर्स हो सकते हैं। अपने रिस्क पर ही यह वीडियो देखें, काहे कि दोस्ती बनी रहनी चाहिए। चलिए आइए समीक्षा करते हैं। मैं अक्सर रिव्यू में रेटिंग की बात आखिर में करता हूँ, पर आज मैं सबसे पहले उसी की बात करूंगा, क्योंकि बुरी बातें पहले बोल देनी चाहिए। हालांकि इसमें अच्छी बातें तो है नहीं, कोई नहीं। सलमान खान के 3 भाई हैं, लब, इश्क और मोह। लब बने हैं सिद्धार्थ, निगम इश्क के रोल में है, राघव जुएल और मोह का किरदार निभाया है जस्सी गिल ने। भर भर के ओवर एक्टिंग, ऐसा ही उनकी तीनों प्रेमिकाओं शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर के साथ है। इतनी ओवर एक्टिंग आपको बहुत बीमार करने के लिए काफी है। यदि ये लोग कोई कपड़ा होते, इन्हें निचोड़ा जाता तो 500 लीटर वाली टंकी इनकी ओवर एक्टिंग की तरलता से भर जाती। इन लोगों से अच्छी एक्टिंग तो सलमान खान ने की है। ये मैं तब कह रहा हूँ जब सलमान ने खुद खराब एक्टिंग की है। फिल्म में उनके 2-3 इमोशनल सीन हैं, वो रोते हैं तो आप में रोने की नहीं हंसने की इच्छा जागृत होती है। भरोसा नहीं होता कि ये वही आदमी है जिसने बजरंगी भाईजान में काम किया था। हालांकि ये वो आदमी भी है जिसने रेस 3 में भी काम किया है। पूजा हेगड़े ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। उन्होंने दर्शकों पर अन्याय बिल्कुल नहीं किया है। उनको फिल्म में स्क्रीन टाइम भी ठीक ठाक मिला है। उनके भाई बने वेंकटेश ने बढ़िया एक्टिंग की है। उनके लिए ऐसे किरदार मक्खन की तरह हैं। उनकी पत्नी बनी है भूमिका चावला। उन्हें इतने सालों बाद देखना अच्छा लगा। अभिमन्यु सिंह जैसे अच्छे एक्टर से भी फरहाद सामजी बुरी एक्टिंग करवाने में कामयाब रहे हैं, तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह जी एक्टिंग करें तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह जी क्या ही एक्टिंग करेंगे। सबसे बढ़िया काम है सतीश कौशिक का। उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की ही है, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी उन्होंने उसी का मुसाफिर पेश किया है। अब जरा लिखाई बात पर कर लेते हैं। माने क्या ही लिखा है भाई। जब तुम्हें सच का पता चलेगा तो तुम सच सुन नहीं पाओगे। अरे मैं नहीं कह रहा, पिक्चर का डायलॉग है। ऐसे भयानक क्रिंज डायलॉग की इसमें भरमार है। सलमान खान खुद भी लिखते हैं तो इसे अच्छी स्क्रिप्ट लिखते। वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी इस फिल्म को देखने बाद कहते हैं ये धरती रहने के लायक नहीं बची है। बात पर फिल्म में सुनने को मिलेगा, इंसानियत में है दम वंदे मातरम, ऊपर वाले में है बड़ा दम वंदे मातरम। माने क्यों भाई, हम पर करिए थोड़ा रहम वंदे मातरम। भाईजान यानी सलमान खान अपना जीवन एक कुंवारे के रूप में जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि वह अपने 3 छोटे भाइयों की देखभाल कर सके। लेकिन जब एक खूबसूरत महिला उनके जीवन में आती है तो चीजें एक अप्रत्याशित मोड़ लेती हैं। इस भाई की जान उसके भाई हैं और वह उनकी परम प्राथमिकता है, जबकि उन्हें अपना जीवन साथी मिल चुका है। भाईजान अभी भी अकेले उड़ रहे हैं, इसलिए वे उसके लिए एक मैच की तलाश शुरू कर देते हैं। भाग्य लक्ष्मी यानी पूजा हेगड़े आती है, जो न केवल बिल में फिट बैठती है बल्कि अपना नाम भाईजान की लंबे समय से चली आ रही पूर्व प्रेमिका के साथ साझा करती है। लेकिन यहाँ पेंच है, यह मैच जितना दिखता है उससे कहीं अधिक जटिल है, क्योंकि भाग्य के हैदराबादी परिवार का एक रहस्यमय और
काला अतीत है। यह एक बहुत पतला कथानक है जो बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करता है लेकिन वास्तव में जगह नहीं बना पाता है। निर्देशक और सहलेखक फरहाद सामजी की कहानी बहुत सारे खूनी एक्शन के साथ तर्क और समान स्थिति की झलक दिखाती है। पहला भाग ऐसे दृश्यों के साथ आपके धैर्य की परीक्षा लेता है तो मजेदार होने का इरादा रखते हैं लेकिन है नहीं। रोजदार प्रदर्शन ज्यादा मदद नहीं करते हैं। इंट्रोल तक कहानी शुरू नहीं होती। तीन भाइयों लव यानी सिद्धार्थ निगम, इश्क यानी राघव जुयाल और मोह यानी जस्सी गिल और उनकी प्रेम का चाहत यानी बिनाली भटनागर, सुकून यानी शहजान गिल और मुस्कान यानी पलक तिवारी के बीच के रोमांटिक ट्रैक साधारण और सामान्य हैं। घिसा हुआ है। भाग्य और भाईजान के बीच की केमिस्ट्री शुरू में कुछ हिचकिचाहट का सामना करती है लेकिन रास्ते में गर्म हो जाती है। सामजी अपनी पटकथा को बहुत सारे पात्रों के साथ व्यस्त रखते हैं और उन्हें बाहर निकालने की ज्यादा परवाह नहीं करते। वे मनोरंजन या उनके प्रदर्शन के संदर्भ में बिना किसी मूल्य को जोड़े कथा को भीड़ देते हैं। कम से औसत साउंड ट्रैक रन टाइम के एक के बाद एक भूलने योग्य संख्या जोड़ता है। बचत की बात यह है कि उन्हें अच्छी तरह से चित्रित किया गया है और वे दृष्टिगत रूप से समृद्ध हैं। उनमें से नयो लगदा हिमेश रेशमिया द्वारा रचित है, सबसे अलग है। बैकग्राउंड स्कोर जो कि रब भसरूर ने लिखा है, थोड़ा कम इग्नोर करने वाला हो सकता था और फिल्म को थोड़ा और एडिट किया जा सकता था। भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और वह इसमें सफल भी होते हैं। अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करता है और अपने महिला प्रेम के साथ न समझ और मनमोहक मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण रखता है। इस बार भाई कुछ चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म के कुछ हंसी मजाक के पल हैं। यह स्टाइलिश एक्शन यानी ANL RS द्वारा है जो इस फिल्म को एक हद तक बनाता है। पहले कभी नहीं देखे गए स्टाइल वाले स्टंट के साथ प्रत्येक सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है। दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भरकम एक्शन दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी पड़ाव पार करते हैं। वेंकटेश जो कि गुंडा मिनन्नी के रूप में है, एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं जो अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेगा। पूजा हेगड़े की भावपूर्ण भूमिका है जिसे उन्होंने आत्मविश्वास से निभाया है लेकिन ओवर द टॉप फिल्मी हरकतों को डायल कर सकते थे। अन्य तीन अभिनेत्रियों का उपयोग केवल रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है जिसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम गुंजाइश होती है। लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ लिखे जाते हैं। खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली हैं। सलमान खान अभिनेता फिल्म एक बार फिर उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए खेल रही है। यह क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ लार्जर देन लाइफ एक्शन है। समस्या यह है कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है। बहुत सारे पात्र, एक अप्रभावी साउंड ट्रैक और सबसे कमजोर पटकथा जो सलमान खान की स्टार पावर से मेल नहीं खाती, जो फिल्म को निराश करती है। हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक हैं। और हाँ, जरा रुकिए, शर्टलेस होने का वो पल भी आता है जो आपको हैरान कर देता है। बॉलीवुड में साउथ फिल्मों की रीमेक बनाने का ट्रेंड काफी पुराना है लेकिन तब कम ही दर्शकों को पता होता था कि फला बॉलीवुड फिल्म किस साउथ फिल्म की रीमेक है। साथ ही तब साउथ फिल्मों के हिंदी वर्जन भी उपलब्ध नहीं होते थे। लेकिन कोरोना के दौरान दर्शकों ने OTT और यूट्यूब पर जमकर साउथ सिनेमा की हिंदी में डब फिल्में देखी। ऐसे में अब उन्हें साउथ की हिंदी रीमेक की रिलीज से पहले ही पता होता है कि वह किस साउथ फिल्म की रीमेक है। सलमान खान की ईद के मौके पर रिलीज किसी का भाई किसी की जान साल 2014 में आई तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की फिल्म वीरम की रीमेक है। इस फिल्म के नाम की तरह इसके बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। डायरेक्टर फरहाद सामजी वीरम को हिंदी में बच्चन पांडे के नाम से अक्षय कुमार के साथ बनाना चाहते थे लेकिन बाद में उन्होंने एक दूसरी तमिल फिल्म जिगर ठंडा पर बच्चन पांडे बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर फरहाद सामजी ने वीरम की स्क्रिप्ट सलमान को दिखाई जो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस पर कभी ईद कभी दिवाली टाइटल से फिल्म घोषित कर दी जो कि आखिरकार अब किसी का भाई किसी की जान के नाम से रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी वही है जो कि अजीत कुमार की फिल्म वीरम की है।
भाईजान यानी सलमान खान ने अपने 3 छोटे भाइयों की जिम्मेदारी के कारण शादी नहीं की। दरअसल भाईजान ने 3 अनाथ बच्चों को अपना भाई बनाकर पाला था। अब भाईजान अपनी और अपने भाइयों की शादी के भी खिलाफ हैं ताकि उन भाइयों के बीच कोई और ना आए। लेकिन भाईजान के छोटे भाई उनकी शादी करवाना चाहते हैं ताकि वो अपनी प्रेमिकाओं के साथ घर बसा सके। इसके लिए वे तमाम जुगत लगाते हैं। एक दिन भाईजान के लाइफ में हैदराबाद से आई भाग्यलक्ष्मी यानी पूजा हेगड़े की एंट्री होती है। भाग्यलक्ष्मी को भाईजान पसंद आ जाते हैं, लेकिन भाईजान उससे दूर भागते हैं। हालांकि धीरे धीरे वह उसे चाहने लगते हैं। एक दिन उन्हें पता लगता है कि भाग्यलक्ष्मी के बड़े भाई अन्य यानी वेंकटेश दग्गुबाती परेशानी में हैं। फिर भाईजान अपने भाइयों के साथ भाग्यलक्ष्मी की फैमिली की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। क्या भाईजान और भाग्यलक्ष्मी का मिलन हो पाता है, ये इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। फिल्म के डायरेक्टर फरहाद सामजी ने 10 साल पुरानी कहानी पर बेहद कमजोर स्क्रिप्ट के साथ यह फिल्म बनाई है। महज 2.5 घंटे से कम समय की फिल्म में उन्होंने इतने सारे मसाले डाल दिए हैं कि उन्हें समेटना खुद फरहाद के लिए मुश्किल हो गया है। बेशक इस फिल्म की तुलना अजीत कुमार की बेरम से होगी। बेरम की कहानी कसी हुई थी और उसमें बहुत ज्यादा ड्रामा भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर सलमान ने फिल्म में भारी भरकम स्टार कास्ट जोड़ ली है जो कि कई बार बोझिल हो जाती है। एंट्रोल से पहले तक किसी का भाई किसी की जान की कहानी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ती है, जबकि एंट्रोल के बाद भी यह आपको खास जमती नहीं है। इस फिल्म की कहानी न सिर्फ नए जमाने के हिसाब से बकवास लगती है, बल्कि इसके गानों में भी सलमान अजीबो गरीब अंदाज में थिरकते नजर आते हैं। फिल्म का नैयो लगदा और बिल्ली बिल्ली का न जरूर हिट है, लेकिन बाकी गाने नहीं जमते। सलमान ने फिल्म में अपने चिर परिचित अंदाज के मुताबिक ओवर एक्टिंग की है। वही पूजा हेगड़े एक बार फिर बॉलीवुड में एक आदत हिट के लिए स्ट्रगल करती नजर आती हैं। हालांकि वेंकटेश और जगपति बाबू जरूर अपने रोल में जमे हैं। बाकी कलाकारों के पास फिल्म में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। अगर आप सलमान खान के बड़े वाले फैन नहीं हैं तो बेहतर होगा कि फिल्म किसी का भाई किसी की जान को देखने में अपने पैसे बर्बाद ना करें। सनातन धर्म चर्चा में अक्सर इस बात का जिक्र आता है कि गीता का पहला और आखिरी श्लोक भी अगर कंठस्थ कर लिया जाए तो मनुष्य को निष्कपट निर्गुण और निरपेक्ष रहने की सीख मिल जाती है। गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। इस पहले श्लोक में ही संघर्ष की पहली गलती बताई गई है और वह है अपने और पराये का भेद करना। फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान इसी श्लोक का पर्दे पर जिस तरह उच्चारण दिखाते हैं वो देख हिंदी सिनेमा की दशा और दिशा दोनों तरफ तरस आता है। ये दृश्य उनके किरदार भाईजान के गीता ज्ञान का है और भाईजान कितने निष्कपट होकर अपनी फिल्मों में लोगों को मौका देते हैं, ये उनके तीनों भाइयों और घर की होने वाली तीनों बहुओं के चेहरे मोहरे देखकर बताया जा सकता है। भाईजान फिल्म भारत के बाद ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि इंसानियत धर्म जाति और वर्ण के भेद से ऊपर है और फिल्म खत्म होते समय जिस तरह से साईं बाबा की तर्ज पर सबका मालिक एक वाला पोज बनाते हैं, जेब में पड़ी सारी रोजगारी वही लुटा देने का मन करता है। बच्चन पांडे का दर्जा बढ़ाती फिल्म, लेकिन यह फिल्म निर्देशक फरहाद सामजी की है। वह दिल्ली में भी पकौड़ियों के बजाय भजिया बेच सकते हैं। वैसे गीता का श्लोक सलमान खान ने जिस अंदाज में पढ़ा है उसी को पता चलता है कि फिल्म मैंने प्यार किया से शुरू हुआ उसका सफर अब किस मोड़ पर आ पहुंचा है। उनके आसपास एक भी इंसान ऐसा नहीं बचा है जो उनकी आंखों में आंखें डालकर कह सके कि भाईजान ये सब आप क्या कर रहे हैं। सलमान खान का अपना प्रशंसक वर्ग है, लेकिन ये प्रशंसक वर्ग उनकी रियासत नहीं है। यह बात सलमान खान को समझने में अब काफी देर हो चुकी है। फिल्म भोला के बाद ये इस साल की दूसरी मेगा बजट हिंदी फिल्म है जो एक दक्षिण भारतीय फिल्म का रिमेक है और अपने लक्षित दर्शकों से पूरी तरह कटी हुई है। तमिल फिल्म वीरम की हिंदी रिमेक किसी का भाई किसी की जान 4 भाइयों, उनकी 4 प्रेमिकाओं, मोहल्ले के 4 बुजुर्गों और दक्षिण भारत के 4 किरदारों की कहानी है। कहानी देखकर लगता है कि सलमान खान ने सूरज बड़जात्या का नाम फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में बिल्कुल सही लिया है। भंसाली भी अब उनको याद आए थे, लेकिन फिल्म ये बच्चन पांडे और पॉपकॉर्न निर्देशित करने वाले फरहाद सामजी की है और फिल्म किसी का भाई किसी की जान देखने के बाद बच्चन पांडे भी एक बेहतर फिल्म लगने लगती है। फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज होने वाली सलमान खान की ऐसी चौथी फिल्म है जिसे देखने भले उनके प्रशंसक भरपूर संख्या में आए, लेकिन उसने ईद का जश्न मनाने का मौका उनसे छीन लिया है। पूरी फिल्म में सलमान खान ही सलमान खान छाए हुए हैं, कभी लंबे बालों के साथ, कभी मेहंदी रचे बालों के साथ, कभी बिल्कुल टिंच बालों के साथ। चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए खूब फोटो शॉपिंग की गई है। 6 या 8 जो भी एप्स हों उनको दिखाने के लिए उनकी शर्ट भी हवा में उड़ती है।
लेकिन सुभाष घई की फिल्म युवराज की तरह बदलती उनकी इस छवियों को, उनके किरदार की अहमियत को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। सलमान के किरदार का कोई नाम नहीं है, ना फर्स्ट नेम और ना ही सरनेम, और इसे दर्शक समझ जाएं इसके लिए इसे फिल्म में कई बार दोहराया गया है। उसने 3 अनाथ बच्चों को अपनी किशोरावस्था में पाला है और उन्हें दिल्ली में रहने के बावजूद भाई जी, दद्दा, दादा या भैया कहने के बाद अपने बड़े भाई को भाईजान कहना क्यों शुरू कर दिया, फरहाद सामजी ही बता सकते हैं। कहानी का ट्रैक एक रियल लाइफ हीरो पर आधारित है, लेकिन उस पर बात फिर कभी। 3 भाइयों की 3 ऐसी प्रेमिकाएं हैं जो कौन हैं, कहाँ से आई हैं, घर परिवार में उनके कौन कौन हैं, किसी को नहीं पता। बस वह कहानी में जब भी जरूरत होती है एक साथ फटाक से आ जाती हैं। शक्लें इनकी ऐसी हैं कि सिर्फ सलमान खान को ही पसंद आ सकती हैं। तीनों भाई भी कहानी को घटाने बढ़ाने में कोई मदद नहीं करते। सतीश कौशिक, तेज सप्रू और आसिफ शेख मोहल्ले के बुजुर्ग हैं और कहानी में जो फरहाद सामजी शूट नहीं कर पाए उसे किस्सों के जरिए सुनाते हैं। फ्लैशबैक की भरमार वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान की कहानी फरहाद सामजी ने अपनी अलग स्टाइल में कही है। वह कहानी नहीं करते हैं, बस 10-12 सीन सोचते हैं और फिर उनको आपस में जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं। यहाँ दिल्ली के बिल्डर का लालच, हैदराबाद के कारोबारी की दुश्मनी ये काम करते हैं। फिल्म की पटकथा ऐसी है कि सब कुछ पहले सीन में ही साफ हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। जो काम सिनेमा हॉल में दर्शकों को करना चाहिए था वह फरहाद सामजी अपनी फिल्म के मुख्य कलाकारों और सैकड़ों जूनियर कलाकारों से कराते हैं। फिल्म वही सफल होती है जिसे हीरो की एंट्री पर दर्शक सीटियां बजाए ना किसी फिल्म के कलाकार। खैर, हिंदी सिनेमा के इतिहास में पूजा हेगड़े के साथ फरहाद सामजी का नाम भी इसलिए याद रखा जाएगा कि उन्होंने चमकते सितारे को धूमकेतु में बदल देने की महारत कैसे हासिल की। पूजा हेगड़े की हिंदी में 2016 से लेकर अब तक ये 5वीं फिल्म है। ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, प्रभास और रणबीर सिंह के साथ अब सलमान खान। एक आदत हिट फिल्म का इंतजार उनको अभी और करना है। पर्दे पर अभिनय वह अच्छा करती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पूरी फिल्म में यूं लगता रहा कि उनकी डबिंग कहीं आलिया भट्ट ने तो नहीं की। अभिनय तो वह पूरा का पूरा आलिया भट्ट की नकल करके ही करती दिखी हैं। जो काम वह अपनी पिछली 4 हिंदी फिल्मों के हीरो की ब्रांड वैल्यू के साथ कर चुकी हैं, वही काम अब अपनी 5वीं हिंदी फिल्म में सलमान खान के साथ करती दिख रही हैं। 57 साल के सलमान खान से वह करीब 25 साल छोटी हैं, लेकिन उनका किरदार भाग्य फिल्म में पहली नजर में ही भाईजान से प्यार कर बैठता है। सलमान खान के साथ अपना करियर शुरू करने वाले भाग्यश्री भी अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया के गाने के साथ फिल्म में मौजूद हैं। पति हिमालय दसानी भी हैं और बेटा अभिमन्यु भी। भूमिका चावला को भाभी का किरदार मिला है। फिल्म किसी का भाई किसी की जान के संवाद और भी अटपटे हैं। सिनेमा के संवादों के लिए जरूरी है कि वह कहानी का असर दर्शकों पर डाल सके। यह संवाद सहज तरीके से निकलने वाली बातचीत में चुपके से आने वाली गहरी बात से असर लगते हैं या फिर किसी किरदार का अपना एक स्टाइल भी बना सकते हैं। हिंदी सिनेमा के दिग्गज लेखक सलीम खान के बेटे सलमान खान ने इस काम में भी अपना हुनर फिल्म की शूटिंग के दौरान दिखाया ही होगा, लेकिन उनका पर्दे पर बोला गया हर संवाद बनावटी लगता है। उनके किरदार अब चौपाई में बढ़ने लगे हैं और सिनेमाटोग्राफर भी मणिकंदरम को भी शायद अपने हीरो की लंबाई और चौड़ाई के इस अनुपात में अंदाजा रहा नहीं। फिल्म का एक और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला पहलू यह है इसका पार्श्व संगीत। पता नहीं रवि बसरूर को ये दिव्य ज्ञान कहाँ से हासिल हुआ कि शोर ही संगीत है। उन्होंने पूरी फिल्म को ट्रेलर समझकर इसका संगीत रचा है। उम्मीद थी कि इस फिल्म के गानों में इसकी कसर पूरी होगी, लेकिन वहां भी मामला चौपट ही रहा। फिल्म कितने चलताऊ अंदाज से बनी है इसका अंदाजा फिल्म के क्लाइमैक्स में होने वाली मारधाड़ को देखकर लगाया जा सकता है। क्लोजअप शॉट में सलमान खान के चेहरे के ऊपर फिसलता मुक्का इनके नकलीपन का एहसास दिलाने के लिए काफी है। हैरानी वाली बात यह भी है कि सलमान को देसी जॉन विक बनाने की कोशिश करती फिल्म किसी का भाई किसी की जान कहानी दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक घूमती रहती है और इसके बस एक ही दृश्य में पुलिस दिखती है। हरियाणी बोली वाले विलन बने विजेंद्र कुमार से लेकर हैदराबाद के खूंखार विलन के रूप में दिखे जगपति बाबू सब कैरिकेचर बन गए हैं। और वेंकटेश के बारे में तो क्या ही कहें। नेटफ्लिक्स की सीरीज राणा नायडू से उन्होंने अपने ब्रांडिंग का हाल वैसा ही कर लिया जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हाल हिंदी सिनेमा में सीक्रेट गेम्स ने कर रखा है। किसी का भाई किसी की जान में भाईजान यानी सलमान खान शादी नहीं करने का फैसला करता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई लड़की उससे उसके प्यारे भाइयों मोह यानी जस्सी गिल, लव यानी सिद्धार्थ निगम और इश्क यानी राघव जुयाल से अलग करे।
भाग्यलक्ष्मी गुंडानेनी यानी पूजा हेगड़े एक हैदराबादी किराएदार के रूप में भाईजान के घर में प्रवेश करती है और शादी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल देती है। गुंडे उन पर हमला करते हैं और भाईजान को पता चलता है कि वे भाग्य के पीछे पड़े हैं। भाग्य कौन है? गुंडों ने भाग्य को मारने की कोशिश क्यों की? अनन्या कौन है? फिल्म के पास है सारे जवाब। सलमान खान एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं। वह कुछ दृश्यों में अच्छे लगे हैं, खासकर सेकंड हाफ में वेंकी के साथ उनके संवाद और भावनात्मक दृश्यों में उनका प्रदर्शन अच्छा है। तेलुगु स्टार अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है। उनकी स्क्रीन बहुत उपस्थित बहुत अच्छी है और जैसा कि ऊपर कहा गया है, सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देते हैं। पूजा हेगड़े खूबसूरत दिखती हैं और उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है। बाकी कास्ट ठीक है। इमोशनल सीन ने काफी हद तक काम किया है। मेट्रो की लड़ाई और वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है और बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है। हर कोई जानता है कि यह फिल्म तमिल ब्लॉकबस्टर वीरम जो कि 2014 में आई थी की आधिकारिक रीमेक है, जिसे तेलुगु में कटमारायडू जो कि 2017 में आई थी और कन्नड़ में ओडेया जो कि 2019 में आई थी के रूप में बनाया गया था। हालांकि किसी का भाई किसी की जान की कहानी में थोड़ा बदलाव किया गया है। एक अभिनेता के रूप में सलमान खान अच्छे हैं, लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो के के एक औसत दर्जे की फिल्म नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि सलमान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रीमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी। कभी तो कोई सोचेगा कि यह सलमान खान की फिल्म है या वेंकी की। कुछ ऐसे दृश्य हैं जो ऐसा महसूस कराते हैं। कहानी में नवीनता का अभाव है और कोई भी आसानी से पुरानी लिपि की भविष्यवाणी कर सकता है। एक प्रेम दृश्य दो चेतावनी दृश्यों के बीच आता है और एक बिंदु पर दर्शक कहेंगे क्या हो रहा है। दृश्यों के बीच कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। बदला लेने वाले प्रतिपक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग हमें 80 के दशक के विलन की याद दिलाते हैं। साथ ही भूमिका चावला का अपनी फिल्म में कोई लेना देना नहीं है। कुछ गाने सुनने में अच्छे होते हैं, गाने के कुछ स्थान अनुपयुक्त हैं, वह कहानी के लिए बाधाओं की तरह हैं। चरमोत्कर्ष का हिस्सा इतना पुराना है कि निर्देशक इसे बेहतर ढंग से लिख और निष्पादित कर सकते हैं। कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य होंगे। दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं हैं, लेकिन उनके बजाय कुछ चेहरे के पल हैं। फरहाद सामजी, स्पर्श क्षेत्रपाल और ताशा भामरा ने पथकथा में कुछ बदलाव किए हैं और वे ठीक हैं। हालांकि उन्हें सलमान के किरदार का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि उनके फैंस उनके कुछ खास की उम्मीद करते हैं। निर्देशक फरहाद सामजी किसी का भाई किसी की जान से एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल रहे। केजीएफ प्रसिद्ध के रवि बसरूर द्वारा स्कोर कुछ भावनात्मक दृश्यों को बढ़ाता है। बेमणकंदन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, उत्पादन और बेहतर हो सकता था। उत्पादन मूल्य काफी समृद्ध है। कुल मिलाकर किसी का भाई किसी की जान वीरम की ईमानदार रीमेक नहीं है। औसत दर्जे का प्लॉट और पुराने दृश्य इसे उबाऊ बना देते हैं। कुछ इमोशनल सीन और सलमान की परफॉर्मेंस के अलावा फिल्म में कुछ भी नया नहीं है। आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं और इस सप्ताहांत के लिए बेहतर विकल्प ढूंढ सकते हैं। किसी के भाई किसी के जान का दिन यानी सलमान खान का दिन। करीब 3.5 साल बाद किसी फुल फ्लैश्ड पिक्चर से सल्लू भाई ने वापसी की थी। हालांकि ये फिल्म वापसी नहीं, सिने प्रेमियों के लिए सापसी है। ये पिक्चर सिर्फ भाई के फैन ही देख सकते हैं, क्योंकि और किसी के लिए भाईजान देखना महान खतरनाक काम हो सकता है। आगे कई सारे स्पॉयलर्स हो सकते हैं। अपने रिस्क पर ही यह वीडियो देखे, काहे कि दोस्ती बनी रहनी चाहिए। चलिए आइए समीक्षा करते हैं। मैं अक्सर रिव्यू में रेटिंग की बात आखिर में करता हूँ, पर आज मैं सबसे पहले उसी की बात करूंगा, क्योंकि बुरी बातें पहले बोल देनी चाहिए। हालांकि इसमें अच्छी बातें तो है नहीं। कोई नहीं, सलमान खान के 3 भाई हैं, लव, इश्क और मोह। लव बने हैं सिद्धार्थ, निगम इश्क के रोल में है, राघव जुएल और मोह का किरदार निभाया है जस्सी गिल ने। भर भर के ओवर एक्टिंग, ऐसा ही उनकी तीनों प्रेमिकाओं शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर के साथ है। इतनी ओवर एक्टिंग आपको बहुत बीमार करने के लिए काफी है। यदि ये लोग कोई कपड़ा होते, इन्हें निचोड़ा जाता तो 500 लीटर वाली टंकी इनकी ओवर एक्टिंग की तरलता से भर जाती। इन लोगों से अच्छी एक्टिंग तो सलमान खान ने की है, ये मैं
तब कह रहा हूँ जब सलमान ने खुद खराब एक्टिंग की है। फिल्म में उनके 2-3 इमोशनल सीन हैं। वो रोते हैं तो आप में रोने की नहीं, हंसने की इच्छा जागृत होती है। भरोसा नहीं होता कि ये वही आदमी है जिसने बजरंगी भाईजान में काम किया था। हालांकि ये वो आदमी भी है जिसने रेस 3 में भी काम किया है। पूजा हेगड़े ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। उन्होंने दर्शकों पर अन्याय बिल्कुल नहीं किया है। उनको फिल्म में स्क्रीन टाइम भी ठीक ठाक मिला है। उनके भाई बने वेंकटेश ने बढ़िया एक्टिंग की है। उनके लिए ऐसे किरदार मक्खन की तरह हैं। उनकी पत्नी बनी है भूमिका चावला। उन्हें इतने सालों बाद देखना अच्छा लगा। अभिमन्यु सिंह जैसे अच्छे एक्टर से भी फरहाद सामजी बुरी एक्टिंग करवाने में कामयाब रहे हैं। तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह जी एक्टिंग करें तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह जी क्या ही एक्टिंग करेंगे। सबसे बढ़िया काम है सतीश कौशिक का। उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की ही है, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी उन्होंने उसी का मुजाफिर पेश किया है। अब जरा लिखाई बात पर कर लेते हैं। माने क्या ही लिखा है भाई। जब तुम्हें सच का पता चलेगा तो तुम सच सुन नहीं पाओगे। अरे मैं नहीं कह रहा, पिक्चर का डायलॉग है। ऐसे भयानक क्रिंज डायलॉग की इसमें भरमार है। सलमान खान खुद भी लिखते हैं तो इसे अच्छी स्क्रिप्ट लिखते। वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी इस फिल्म को देखने बाद कहते हैं ये धरती रहने के लायक नहीं बची है। बात पर फिल्म में सुनने को मिलेगा, इंसानियत में है दम वंदे मातरम, ऊपर वाले में है बड़ा दम वंदे मातरम। माने क्यों भाई, हम पर करिए थोड़ा रहम वंदे मातरम। भाईजान यानी सलमान खान अपना जीवन एक कुंवारे के रूप में जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि वह अपने 3 छोटे भाइयों की देखभाल कर सके। लेकिन जब एक खूबसूरत महिला उनके जीवन में आती है तो चीजें एक अप्रत्याशित मोड़ लेती हैं। इस भाई की जान उसके भाई हैं और वह उनकी परम प्राथमिकता है, जबकि उन्हें अपना जीवन साथी मिल चुका है। भाईजान अभी भी अकेले उड़ रहे हैं, इसलिए वह उसके लिए एक मैच की तलाश शुरू कर देते हैं। भाग्य लक्ष्मी यानी पूजा हेगड़े आती है, जो न केवल बिल में फिट बैठती है बल्कि अपना नाम भाईजान की लंबे समय से चली आ रही पूर्व प्रेमिका के साथ साझा करती है। लेकिन यहाँ पेंच है, यह मैच जितना दिखता है उससे कहीं अधिक जटिल है, क्योंकि भाग्य के हैदराबादी परिवार का एक रहस्यमय और काला अतीत है। यह एक बहुत पतला कथानक है जो बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करता है लेकिन वास्तव में जगह नहीं बना पाता है। निर्देशक और सहलेखक फरहाद सामजी की कहानी बहुत सारे खूनी एक्शन के साथ तर्क और समान स्थिति की झलक दिखाती है। पहला भाग ऐसे दृश्यों के साथ आपके धैर्य की परीक्षा लेता है तो मजेदार होने का इरादा रखते हैं लेकिन है नहीं। रोजदार प्रदर्शन ज्यादा मदद नहीं करते हैं। इंट्रोल तक कहानी शुरू नहीं होती। 3 भाइयों लव यानी सिद्धार्थ निगम, इश्क यानी राघव जुयाल और मोह यानी जस्सी गिल और उनकी प्रेम का चाहत यानी बिनाली भटनागर, सुकून यानी शहजान गिल और मुस्कान यानी पलक तिवारी के बीच के रोमांटिक ट्रैक साधारण और सामान्य हैं। घिसा हुआ है। भाग्य और भाईजान के बीच की केमिस्ट्री शुरू में कुछ हिचकिचाहट का सामना करती है लेकिन रास्ते में गर्म हो जाती है। सामजी अपनी पटकथा को बहुत सारे पात्रों के साथ व्यस्त रखते हैं और उन्हें बाहर निकालने की ज्यादा परवाह नहीं करते। वे मनोरंजन या उनके प्रदर्शन के संदर्भ में बिना किसी मूल्य को जोड़े कथा को भीड़ देते हैं। कम से औसत साउंड ट्रैक रन टाइम के एक के बाद एक भूलने योग्य संख्या जोड़ता है। बचत की बात यह है कि उन्हें अच्छी तरह से चित्रित किया गया है और वे दृष्टिगत रूप से समृद्ध हैं। उनमें से नयो लगदा हिमेश रेशमिया द्वारा रचित है, सबसे अलग है। बैकग्राउंड स्कोर जो कि रब भसरूर ने लिखा है, थोड़ा कम इग्नोर करने वाला हो सकता था और फिल्म को थोड़ा और एडिट किया जा सकता था। भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और वह इसमें सफल भी होते हैं। अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करता है और अपने महिला प्रेम के साथ न समझ और मनमोहक मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण रखता है। इस बार भाई कुछ चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म के कुछ हंसी मजाक के पल हैं। यह स्टाइलिश एक्शन यानी ANL RS द्वारा है जो इस फिल्म को एक हद तक बनाता है। पहले कभी नहीं देखे गए स्टाइल वाले स्टंट के साथ प्रत्येक सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है। दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भरकम एक्शन दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी पड़ाव पार करते हैं। वेंकटेश जो कि गुंडा मिनन्नी के रूप में है, एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं जो अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह
करेगा। पूजा हेगड़े की भावपूर्ण भूमिका है जिसे उन्होंने आत्मविश्वास से निभाया है, लेकिन ओवर द टॉप फिल्मी हरकतों को डायल कर सकते थे। अन्य तीन अभिनेत्रियों का उपयोग केवल रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है, जिसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम गुंजाइश होती है। लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं, जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ लिखे जाते हैं। खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली हैं। सलमान खान अभिनेता फिल्म एक बार फिर उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए खेल रही है। यह क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ लार्जर देन लाइफ एक्शन है। समस्या यह है कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है। बहुत सारे पात्र, एक अप्रभावी साउंड ट्रैक और सबसे कमजोर पटकथा जो सलमान खान की स्टार पावर से मेल नहीं खाती, जो फिल्म को निराश करती है। हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक हैं। और हाँ, जरा रुकिए, शर्टलेस होने का वो पल भी आता है जो आपको हैरान कर देता है। बॉलीवुड में साउथ फिल्मों की रीमेक बनाने का ट्रेंड काफी पुराना है, लेकिन तब कम ही दर्शकों को पता होता था कि फला बॉलीवुड फिल्म किस साउथ फिल्म की रीमेक है। साथ ही तब साउथ फिल्मों के हिंदी वर्जन भी उपलब्ध नहीं होते थे। लेकिन कोरोना के दौरान दर्शकों ने ओटीटी और यूट्यूब पर जमकर साउथ सिनेमा की हिंदी में डब फिल्में देखी। ऐसे में अब उन्हें साउथ की हिंदी रीमेक की रिलीज से पहले ही पता होता है कि वह किस साउथ फिल्म की रीमेक है। सलमान खान की ईद के मौके पर रिलीज किसी का भाई किसी की जान साल 2014 में आई तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार की फिल्म वीरम की रीमेक है। इस फिल्म के नाम की तरह इसके बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। डायरेक्टर फरहाद सामजी वीरम को हिंदी में बच्चन पांडे के नाम से अक्षय कुमार के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक दूसरी तमिल फिल्म जिगर ठंडा पर बच्चन पांडे बनाई, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर फरहाद सामजी ने वीरम की स्क्रिप्ट सलमान को दिखाई, जो उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस पर कभी ईद कभी दिवाली टाइटल से फिल्म घोषित कर दी, जो कि आखिरकार अब किसी का भाई किसी की जान के नाम से रिलीज हुई है। फिल्म की कहानी वही है जो कि अजीत कुमार की फिल्म वीरम की है। भाईजान यानी सलमान खान ने अपने तीन छोटे भाइयों की जिम्मेदारी के कारण शादी नहीं की। दरअसल भाईजान ने तीन अनाथ बच्चों को अपना भाई बनाकर पाला था। अब भाईजान अपनी और अपने भाइयों की शादी के भी खिलाफ हैं, ताकि उन भाइयों के बीच कोई और ना आए। लेकिन भाईजान के छोटे भाई उनकी शादी करवाना चाहते हैं, ताकि वो अपनी प्रेमिकाओं के साथ घर बसा सके। इसके लिए वे तमाम जुगत लगाते हैं। एक दिन भाईजान के लाइफ में हैदराबाद से आई भाग्यलक्ष्मी यानी पूजा हेगड़े की एंट्री होती है। भाग्यलक्ष्मी को भाईजान पसंद आ जाते हैं, लेकिन भाईजान उससे दूर भागते हैं। हालांकि धीरे धीरे वह उसे चाहने लगते हैं। एक दिन उन्हें पता लगता है कि भाग्यलक्ष्मी के बड़े भाई अन्य यानी वेंकटेश दग्गुबाती परेशानी में है। फिर भाईजान अपने भाइयों के साथ भाग्यलक्ष्मी की फैमिली की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। क्या भाईजान और भाग्यलक्ष्मी का मिलन हो पाता है, ये इस फिल्म में आगे दिखाया गया है। फिल्म के डायरेक्टर फरहाद सामजी ने 10 साल पुरानी कहानी पर बेहद कमजोर स्क्रिप्ट के साथ यह फिल्म बनाई है। महज 2.5 घंटे से कम समय की फिल्म में उन्होंने इतने सारे मसाले डाल दिए हैं कि उन्हें समेटना खुद फरहाद के लिए मुश्किल हो गया है। बेशक इस फिल्म की तुलना अजीत कुमार की बीरम से होगी। बीरम की कहानी कसी हुई थी और उसमें बहुत ज्यादा ड्रामा भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर सलमान ने फिल्म में भारी भरकम स्टार कास्ट जोड़ ली है, जो कि कई बार बोझिल हो जाती है। एंट्रोल से पहले तक किसी का भाई किसी की जान की कहानी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ती है, जबकि एंट्रोल के बाद भी यह आपको खास जमती नहीं है। इस फिल्म की कहानी न सिर्फ नए जमाने के हिसाब से बकवास लगती है, बल्कि इसके गानों में भी सलमान अजीबो गरीब अंदाज में थिरकते नजर आते हैं। फिल्म का नैयो लगदा और बिल्ली बिल्ली गाना जरूर हिट है, लेकिन बाकी गाने नहीं जमते। सलमान ने फिल्म में अपने चिर परिचित अंदाज के मुताबिक ओवर एक्टिंग की है। वही पूजा हेगड़े एक बार फिर बॉलीवुड में एक अदद हिट के लिए स्ट्रगल करती नजर आती हैं। हालांकि वेंकटेश और जगपति बाबू जरूर अपने रोल में जमे हैं, बाकी कलाकारों के पास फिल्म में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। अगर आप सलमान खान के बड़े वाले फैन नहीं हैं तो बेहतर होगा कि फिल्म किसी का भाई किसी की जान को देखने में अपने पैसे बर्बाद ना करें। सनातन धर्म चर्चा में अक्सर इस बात का जिक्र आता है कि गीता का पहला और आखिरी श्लोक भी अगर कंठस्थ कर लिया जाए तो मनुष्य को निष्कपट निर्गुण और निरपेक्ष रहने की सीख मिल जाती है। गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेता युयोत्सवा मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय।
इस पहले श्लोक में ही संघर्ष की पहली गलती बताई गई है और वह है अपने और पराये का भेद करना। फिल्म किसी का भाई किसी की जान में सलमान खान इसी श्लोक का पर्दे पर जिस तरह उच्चारण दिखाते हैं वो देख हिंदी सिनेमा की दशा और दिशा दोनों तरफ तरस आता है। ये दृश्य उनके किरदार भाईजान के गीता ज्ञान का है और भाईजान कितने निष्कपट होकर अपनी फिल्मों में लोगों को मौका देते हैं ये उनके तीनों भाइयों और घर की होने वाली तीनों बहुओं के चेहरे मोहरे देखकर बताया जा सकता है। भाईजान फिल्म भारत के बाद ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि इंसानियत धर्म जाति और वर्ण के भेद से ऊपर है और फिल्म खत्म होते समय जिस तरह से साईं बाबा की तर्ज पर सबका मालिक एक वाला पोज बनाते हैं जेब में पड़ी सारी रोजगारी वही लुटा देने का मन करता है। बच्चन पांडे का दर्जा बढ़ाती फिल्म। लेकिन ये फिल्म निर्देशक फरहाद सामजी की है। वह दिल्ली में भी पकौड़ियों के बजाय भजिया बेच सकते हैं। वैसे गीता का श्लोक सलमान खान ने जिस अंदाज में पढ़ा है उसी को पता चलता है कि फिल्म मैंने प्यार किया से शुरू हुआ उसका सफर अब किस मोड़ पर आ पहुंचा है। उनके आसपास एक भी इंसान ऐसा नहीं बचा है जो उनकी आंखों में आंखें डालकर कह सके कि भाईजान ये सब आप क्या कर रहे हैं। सलमान खान का अपना प्रशंसक वर्ग है लेकिन ये प्रशंसक वर्ग उनकी रियासत नहीं है। यह बात सलमान खान को समझने में अब काफी देर हो चुकी है। फिल्म भोला के बाद ये इस साल की दूसरी मेगा बजट हिंदी फिल्म है जो एक दक्षिण भारतीय फिल्म का रीमेक है और अपने लक्षित दर्शकों से पूरी तरह कटी हुई है। तमिल फिल्म वीरम की हिंदी रीमेक किसी का भाई किसी की जान चार भाइयों उनकी चार प्रेमिकाओं मोहल्ले के चार बुजुर्गों और दक्षिण भारत के चार किरदारों की कहानी है। कहानी देखकर लगता है कि सलमान खान ने सूरज बड़जात्या का नाम फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में बिल्कुल सही लिया है। भंसाली भी अब उनको याद आए थे लेकिन फिल्म ये बच्चन पांडे और पॉपकॉर्न निर्देशित करने वाले फरहाद सामजी की है और फिल्म किसी का भाई किसी की जान देखने के बाद बच्चन पांडे भी एक बेहतर फिल्म लगने लगती है। फिल्म किसी का भाई किसी की जान ईद पर रिलीज होने वाली सलमान खान की ऐसी चौथी फिल्म है जिसे देखने भले उनके प्रशंसक भरपूर संख्या में आए लेकिन उसने ईद का जश्न मनाने का मौका उनसे छीन लिया है। पूरी फिल्म में सलमान खान ही सलमान खान छाए हुए हैं, कभी लंबे बालों के साथ, कभी मेहंदी रचे बालों के साथ, कभी बिल्कुल टिंच बालों के साथ। चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए खूब फोटो शॉपिंग की गई है। 4 या 8 जो भी एप्स हों उनको दिखाने के लिए उनकी शर्ट भी हवा में उड़ती है। लेकिन सुभाष घई की फिल्म युवराज की तरह बदलती उनकी इस छवियों को उनके किरदार की अहमियत को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। सलमान के किरदार का कोई नाम नहीं है, ना फर्स्ट नेम और ना ही सरनेम, और इसे दर्शक समझ जाएं इसके लिए इसे फिल्म में कई बार दोहराया गया है। उसने 3 अनाथ बच्चों को अपनी किशोरावस्था में पाला है और उन्हें दिल्ली में रहने के बावजूद भाई जी दद्दा दादा या भैया कहने के बाद अपने बड़े भाई को भाईजान कहना क्यों शुरू कर दिया फरहाद सामजी ही बता सकते हैं। कहानी का ट्रैक एक रियल लाइफ हीरो पर आधारित है लेकिन उस पर बात फिर कभी। 3 भाइयों की 3 ऐसी प्रेमिकाएं हैं जो कौन हैं, कहां से आई हैं, घर परिवार में उनके कौन कौन हैं, किसी को नहीं पता। बस वह कहानी में जब भी जरूरत होती है एक साथ फटाक से आ जाती हैं। शक्लें इनकी ऐसी हैं कि सिर्फ सलमान खान को ही पसंद आ सकती हैं। तीनों भाई भी कहानी को घटाने बढ़ाने में कोई मदद नहीं करते। सतीश कौशिक, तेज सप्रू और आसिफ शेख मोहल्ले के बुजुर्ग हैं और कहानी में जो फरहाद सामजी शूट नहीं कर पाए उसे किस्सों के जरिए सुनाते हैं। फ्लैशबैक की भरमार वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान की कहानी फरहाद सामजी ने अपनी अलग स्टाइल में कही है। वह कहानी नहीं करते हैं, बस 10-12 सीन सोचते हैं और फिर उनको आपस में जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं। यहाँ दिल्ली के बिल्डर का लालच, हैदराबाद के कारोबारी की दुश्मनी ये काम करते हैं। फिल्म की पटकथा ऐसी है कि सब कुछ पहले सीन में ही साफ हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। जो काम सिनेमा हॉल में दर्शकों को करना चाहिए था वह फरहाद सामजी अपनी फिल्म के मुख्य कलाकारों और सैकड़ों जूनियर कलाकारों से कराते हैं। फिल्म वही सफल होती है जिसे हीरो की एंट्री पर दर्शक सीटियां बजाए ना किसी फिल्म के कलाकार। खैर हिंदी सिनेमा के इतिहास में पूजा हेगड़े के साथ फरहाद सामजी का नाम भी इसलिए याद रखा जाएगा कि उन्होंने चमकते सितारे को धूमकेतु में बदल देने की महारत कैसे हासिल की। पूजा हेगड़े की हिंदी में 2016 से लेकर अब तक ये 5वीं फिल्म है। ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, प्रभास और रणबीर सिंह के साथ अब सलमान खान। एक आदत हिट फिल्म का इंतजार उनको अभी और करना है।
पर्दे पर अभिनय वह अच्छा करती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पूरी फिल्म में यूं लगता रहा कि उनकी डबिंग कहीं आलिया भट्ट ने तो नहीं की। अभिनय तो वह पूरा का पूरा आलिया भट्ट की नकल करके ही करती दिखी हैं, जो काम वह अपनी पिछली 4 हिंदी फिल्मों के हीरो की ब्रांड वैल्यू के साथ कर चुकी हैं। वही काम अब अपनी 5वीं हिंदी फिल्म में सलमान खान के साथ करती दिख रही हैं। 57 साल के सलमान खान से वह करीब 25 साल छोटी हैं, लेकिन उनका किरदार भाग्य फिल्म में पहली नजर में ही भाईजान से प्यार कर बैठता है। सलमान खान के साथ अपना करियर शुरू करने वाले भाग्यश्री भी अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया के गाने के साथ फिल्म में मौजूद हैं। पति हिमालय दसानी भी हैं और बेटा अभिमन्यु भी। भूमिका चावला को भाभी का किरदार मिला है। फिल्म किसी का भाई किसी की जान के संवाद और भी अटपटे हैं। सिनेमा के संवादों के लिए जरूरी है कि वह कहानी का असर दर्शकों पर डाल सके। यह संवाद सहज तरीके से निकलने वाली बातचीत में चुपके से आने वाली गहरी बात से असर लगते हैं, या फिर किसी किरदार का अपना एक स्टाइल भी बना सकते हैं। हिंदी सिनेमा के दिग्गज लेखक सलीम खान के बेटे सलमान खान ने इस काम में भी अपना हुनर फिल्म की शूटिंग के दौरान दिखाया ही होगा, लेकिन उनका पर्दे पर बोला गया हर संवाद बनावटी लगता है। उनके किरदार अब चौपाई में बढ़ने लगे हैं और सिनेमाटोग्राफर भी मणिकंदरम को भी शायद अपने हीरो की लंबाई और चौड़ाई के इस अनुपात में अंदाजा रहा नहीं। फिल्म का एक और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला पहलू यह है इसका पार्श्व संगीत। पता नहीं रवि बसरूर को ये दिव्य ज्ञान कहाँ से हासिल हुआ कि शोर ही संगीत है। उन्होंने पूरी फिल्म को ट्रेलर समझकर इसका संगीत रचा है। उम्मीद थी कि इस फिल्म के गानों में इसकी कसर पूरी होगी, लेकिन वहां भी मामला चौपट ही रहा। फिल्म कितने चलताऊ अंदाज से बनी है इसका अंदाजा फिल्म के क्लाइमैक्स में होने वाली मारधाड़ को देखकर लगाया जा सकता है। क्लोजअप शॉट में सलमान खान के चेहरे के ऊपर फिसलता मुक्का इनके नकलीपन का एहसास दिलाने के लिए काफी है। हैरानी वाली बात यह भी है कि सलमान को देसी जॉन विक बनाने की कोशिश करती फिल्म किसी का भाई किसी की जान कहानी दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक घूमती रहती है और इसके बस एक ही दृश्य में पुलिस दिखती है। हरियाणी बोली वाले विलन बने विजेंद्र कुमार से लेकर हैदराबाद के खूंखार विलन के रूप में दिखे जगपति बाबू सब कैरिकेचर बन गए हैं। और वेंकटेश के बारे में तो क्या ही कहें। नेटफ्लिक्स की सीरीज राणा नायडू से उन्होंने अपने ब्रांडिंग का हाल वैसा ही कर लिया जैसा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हाल हिंदी सिनेमा में सीक्रेट गेम्स ने कर रखा है। किसी का भाई किसी की जान में भाईजान यानी सलमान खान शादी नहीं करने का फैसला करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई लड़की उससे उसके प्यारे भाइयों मोह यानी जस्सी गिल, लव यानी सिद्धार्थ निगम और इश्क यानी राघव जुयाल से अलग करे। भाग्यलक्ष्मी गुंडा नैनी यानी पूजा हेगड़े एक हैदराबादी किराएदार के रूप में भाईजान के घर में प्रवेश करती है और शादी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल देती है। गुंडे उन पर हमला करते हैं और भाईजान को पता चलता है कि वे भाग्य के पीछे पड़े हैं। भाग्य कौन है, गुंडों ने भाग्य को मारने की कोशिश क्यों की, अनन्या कौन है, फिल्म के पास है सारे जवाब। सलमान खान एक्शन से भरपूर इमोशनल ड्रामा किसी का भाई किसी की जान के साथ वापस आए हैं। वह कुछ दृश्यों में अच्छे लगे हैं, खासकर सेकंड हाफ में वेंकी के साथ उनके संवाद और भावनात्मक दृश्यों में उनका प्रदर्शन अच्छा है। तेलुगु स्टार अभिनेता विजय वेंकटेश को एक भावपूर्ण भूमिका मिली है। उनकी स्क्रीन उपस्थित बहुत अच्छी है और जैसा कि ऊपर कहा गया है सलमान खान के साथ उनके दृश्य आंखों को दावत देते हैं। पूजा हेगड़े खूबसूरत दिखती हैं और उनका प्रदर्शन प्रभावशाली है। बाकी कास्ट ठीक है। इमोशनल सीन ने काफी हद तक काम किया है। मेट्रो की लड़ाई और वेंकी के घर के दृश्यों पर हमला करने वाले गुंडों को अच्छी तरह से कैद किया गया है। प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी है और बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है। हर कोई जानता है कि यह फिल्म तमिल ब्लॉकबस्टर वीरम जो कि 2014 में आई थी की आधिकारिक रीमेक है, जिसे तेलुगु में कटमारायडू जो कि 2017 में आई थी और कन्नड़ में ओडेया जो कि 2019 में आई थी के रूप में बनाया गया था। हालांकि किसी का भाई किसी की जान की कहानी में थोड़ा बदलाव किया गया है। एक अभिनेता के रूप में सलमान खान अच्छे हैं, लेकिन अगर हम उनके स्टारडम पर विचार करें तो के एक औसत दर्जे की फिल्म नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि सलमान ने उस स्क्रिप्ट को क्यों चुना जो तेलुगु और कन्नड़ में रीमेक होने पर पहले ही विफल हो गई थी। कभी तो कोई सोचेगा कि यह सलमान खान की फिल्म है या वेंकी की। कुछ ऐसे दृश्य हैं जो ऐसा महसूस कराते हैं। कहानी में नवीनता का अभाव है और कोई भी आसानी से पुरानी लिपि की भविष्यवाणी कर सकता है। एक प्रेम दृश्य दो चेतावनी दृश्यों के बीच आता है और एक बिंदु पर दर्शक कहेंगे क्या हो रहा है। दृश्यों के बीच कनेक्टिविटी अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। बदला लेने वाले प्रतिपक्षी जगपति बाबू को एक शक्तिशाली खलनायक के रूप में दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन उनकी हरकतें और डायलॉग समय 80 के दशक के विलन की याद दिलाते हैं। साथ ही भूमिका चावला का अपनी फिल्म में कोई लेना देना नहीं है। कुछ गाने सुनने में अच्छे होते हैं,
गाने के कुछ स्थान अनुपयुक्त हैं, वे कहानी के लिए बाधाओं की तरह हैं। चरमोत्कर्ष का हिस्सा इतना पुराना है कि निर्देशक इसे बेहतर ढंग से लिख और निष्पादित कर सकते हैं। कोई सोचेगा कि फिल्म में ऐसे क्षण होंगे जो सीटी योग्य होंगे। दुर्भाग्य से किसी का भाई किसी की जान में ऐसे कई पल नहीं हैं, लेकिन उनके बजाय कुछ चेहरे के पल हैं। फरहाद सामजी, स्पर्श क्षेत्रपाल और ताशा भामरा ने पथकथा में कुछ बदलाव किए हैं और वे ठीक हैं। हालांकि उन्हें सलमान के किरदार का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि उनके फैंस उनके कुछ खास की उम्मीद करते हैं। निर्देशक फरहाद सामजी किसी का भाई किसी की जान से एक बेहतर फिल्म बनाने में असफल रहे। केजीएफ प्रसिद्ध के रवि बसरूर द्वारा स्कोर कुछ भावनात्मक दृश्यों को बढ़ाता है। बेमणिकंदन की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, उत्पादन और बेहतर हो सकता था। उत्पादन मूल्य काफी समृद्ध है। कुल मिलाकर किसी का भाई किसी की जान बेरम की ईमानदार रिमेक नहीं है। औसत दर्जे का प्लॉट और पुराने दृश्य इसे उबाऊ बना देते हैं। कुछ इमोशनल सीन और सलमान की परफॉर्मेंस के अलावा फिल्म में कुछ भी नया नहीं है। आप इस फिल्म को छोड़ सकते हैं और इस सप्ताहांत के लिए बेहतर विकल्प ढूंढ सकते हैं। किसी के भाई किसी का जान का दिन यानी सलमान खान का दिन। करीब 3.5 साल बाद किसी फुल फ्लैश्ड पिक्चर से सल्लू भाई ने वापसी की थी। हालांकि ये फिल्म वापसी नहीं, सिने प्रेमियों के लिए सापसी है। यह पिक्चर सिर्फ भाई के फैन ही देख सकते हैं, क्योंकि और किसी के लिए भाईजान देखना महान खतरनाक काम हो सकता है। आगे कई सारे स्पॉयलर्स हो सकते हैं। अपने रिस्क पर ही यह वीडियो देखें, काहे कि दोस्ती बनी रहनी चाहिए। चलिए आइए समीक्षा करते हैं। मैं अक्सर रिव्यू में रेटिंग की बात आखिर में करता हूँ, पर आज मैं सबसे पहले उसी की बात करूंगा, क्योंकि बुरी बातें पहले बोल देनी चाहिए। हालांकि इसमें अच्छी बातें तो है नहीं। कोई नहीं, सलमान खान के 3 भाई हैं, लव, इश्क और मोह। लव बने हैं सिद्धार्थ, निगम इश्क के रोल में है, राघव जुएल और मोह का किरदार निभाया है जस्सी गिल ने। भर भर के ओवर एक्टिंग, ऐसा ही उनकी तीनों प्रेमिकाओं शहनाज गिल, पलक तिवारी और बिनाली भटनागर के साथ है। इतनी ओवर एक्टिंग आपको बहुत बीमार करने के लिए काफी है। यदि ये लोग कोई कपड़ा होते, इन्हें निचोड़ा जाता तो 500 लीटर वाली टंकी इनकी ओवर एक्टिंग की तरलता से भर जाती। इन लोगों से अच्छी एक्टिंग तो सलमान खान ने की है। ये मैं तब कह रहा हूँ जब सलमान ने खुद खराब एक्टिंग की है। फिल्म में उनके 2-3 इमोशनल सीन हैं, वो रोते हैं तो आप में रोने की नहीं हंसने की इच्छा जागृत होती है। भरोसा नहीं होता कि ये वही आदमी है जिसने बजरंगी भाईजान में काम किया था। हालांकि ये वो आदमी भी है जिसने रेस 3 में भी काम किया है। पूजा हेगड़े ने अपने किरदार के साथ न्याय किया है। उन्होंने दर्शकों पर अन्याय बिल्कुल नहीं किया है। उनको फिल्म में स्क्रीन टाइम भी ठीक ठाक मिला है। उनके भाई बने वेंकटेश ने बढ़िया एक्टिंग की है। उनके लिए ऐसे किरदार मक्खन की तरह हैं। उनकी पत्नी बनी है भूमिका चावला। उन्हें इतने सालों बाद देखना अच्छा लगा। अभिमन्यु सिंह जैसे अच्छे एक्टर से भी फरहाद सामजी बुरी एक्टिंग करवाने में कामयाब रहे हैं, तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह जी क्या ही एक्टिंग करेंगे। सबसे बढ़िया काम है सतीश कौशिक का। उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की ही है, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी उन्होंने उसी का मुजाफिर पेश किया है। अब जरा लिखाई बात पर कर लेते हैं। माने क्या ही लिखा है भाई। जब तुम्हें सच का पता चलेगा तो तुम सच सुन नहीं पाओगे। और ये मैं नहीं कह रहा, पिक्चर का डायलॉग है। ऐसे भयानक क्रिंज डायलॉग की इसमें भरमार है। सलमान खान खुद भी लिखते हैं तो इसे अच्छी स्क्रिप्ट लिखते। वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी इस फिल्म को देखने बाद कहते हैं ये धरती रहने के लायक नहीं बची है। बात पर फिल्म में सुनने को मिलेगा। इंसानियत में है दम, वंदे मातरम, ऊपर वाले में है बड़ा दम, वंदे मातरम। माने क्यों भाई, हम पर करिए थोड़ा रहम, वंदे मातरम। भाईजान यानी सलमान खान अपना जीवन एक कुंवारे के रूप में जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि वह अपने 3 छोटे भाइयों की देखभाल कर सके। लेकिन जब एक खूबसूरत महिला उनके जीवन में आती है तो चीजें एक अप्रत्याशित मोड़ लेती हैं। इस भाई की जान उसके भाई हैं और वह उनकी परम प्राथमिकता है, जबकि उन्हें अपना जीवन साथी मिल चुका है। भाईजान अभी भी अकेले उड़ रहे हैं, इसलिए वह उसके लिए एक मैच की तलाश शुरू कर देते हैं। भाग्य लक्ष्मी यानी पूजा हेगड़े आती है, जो न केवल बिल में फिट बैठती है बल्कि अपना नाम भाईजान की लंबे समय से चली आ रही पूर्व प्रेमिका के साथ साझा करती है। लेकिन यहाँ पेंच है, यह मैच जितना दिखता है उससे कहीं अधिक जटिल है, क्योंकि भाग्य के हैदराबादी परिवार का एक रहस्यमय और
काला अतीत है। यह एक बहुत पतला कथानक है जो बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश करता है लेकिन वास्तव में जगह नहीं बना पाता है। निर्देशक और सहलेखक फरहाद सामजी की कहानी बहुत सारे खूनी एक्शन के साथ तर्क और समान स्थिति की झलक दिखाती है। पहला भाग ऐसे दृश्यों के साथ आपके धैर्य की परीक्षा लेता है जो मजेदार होने का इरादा रखते हैं लेकिन है नहीं। रोजदार प्रदर्शन ज्यादा मदद नहीं करते हैं। इंट्रोल तक कहानी शुरू नहीं होती। तीन भाइयों लव यानी सिद्धार्थ निगम, इश्क यानी राघव जुयाल और मोह यानी जस्सी गिल और उनकी प्रेम का चाहत यानी बिनाली भटनागर, सुकून यानी शहजान गिल और मुस्कान यानी पलक तिवारी के बीच के रोमांटिक ट्रैक साधारण और सामान्य हैं। घिसा हुआ है। भाग्य और भाईजान के बीच की केमिस्ट्री शुरू में कुछ हिचकिचाहट का सामना करती है लेकिन रास्ते में गर्म हो जाती है। सामजी अपनी पटकथा को बहुत सारे पात्रों के साथ व्यस्त रखते हैं और उन्हें बाहर निकालने की ज्यादा परवाह नहीं करते। वे मनोरंजन या उनके प्रदर्शन के संदर्भ में बिना किसी मूल्य को जोड़े कथा को भीड़ देते हैं। कम से औसत साउंड ट्रैक रन टाइम के एक के बाद एक भूलने योग्य संख्या जोड़ता है। बचत की बात यह है कि उन्हें अच्छी तरह से चित्रित किया गया है और वे दृष्टिगत रूप से समृद्ध हैं। उनमें से नयो लगदा हिमेश रेशमिया द्वारा रचित है, सबसे अलग है। बैकग्राउंड स्कोर जो कि रब भसरूर ने लिखा है, थोड़ा कम इग्नोर करने वाला हो सकता था और फिल्म को थोड़ा और एडिट किया जा सकता था। भाईजान के किरदार को मनमोहक बनाने के लिए सलमान खान अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और वह इसमें सफल भी होते हैं। अभिनेता अभी भी एक एक्शन हीरो के रूप में एक पंच पैक करता है और अपने महिला प्रेम के साथ न समझ और मनमोहक मीठी बातों का आदान प्रदान करने का आकर्षण रखता है। इस बार भाई कुछ चुटकुले खुद पर भी लेते हैं और ये फिल्म के कुछ हंसी मजाक के पल हैं। यह स्टाइलिश एक्शन यानी ANL RS द्वारा है जो इस फिल्म को एक हद तक बनाता है। पहले कभी नहीं देखे गए स्टाइल वाले स्टंट के साथ प्रत्येक सीक्वेंस को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया है। दक्षिण के सुपरस्टार वेंकटेश और सलमान अपने भारी भरकम एक्शन दृश्यों के साथ उच्च प्रभाव पैदा करने के लिए सभी पड़ाव पार करते हैं। वेंकटेश जो कि गुंडा मिनन्नी के रूप में है, एक परिवार के मुखिया के अपने चरित्र को महत्व देते हैं जो अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा वह करेगा। पूजा हेगड़े की भावपूर्ण भूमिका है जिसे उन्होंने आत्मविश्वास से निभाया है लेकिन ओवर द टॉप फिल्मी हरकतों को डायल कर सकते थे। अन्य तीन अभिनेत्रियों का उपयोग केवल रंगमंच की सामग्री के रूप में किया जाता है जिसमें प्रदर्शन करने की बहुत कम गुंजाइश होती है। लड़के औसत से कम प्रदर्शन देते हैं जो शून्य दृढ़ विश्वास के साथ लिखे जाते हैं। खलनायकों में तेलुगु अभिनेता जगपति बाबू प्रभावशाली हैं। सलमान खान अभिनेता फिल्म एक बार फिर उनके कट्टर प्रशंसकों के लिए खेल रही है। यह क्रूर हिंसा और ढेर सारे ड्रामा के साथ लार्जर देन लाइफ एक्शन है। समस्या यह है कि यह केवल संक्षेप में मनोरंजन करता है। बहुत सारे पात्र, एक अप्रभावी साउंड ट्रैक और सबसे कमजोर पटकथा जो सलमान खान की स्टार पावर से मेल नहीं खाती, जो फिल्म को निराश करती है। हालांकि भाई के प्रशंसक उन्हें अंत तक खलनायकों को पीटते देखने के लिए उत्सुक हैं। और हाँ, जरा रुकिए, शर्टलेस होने का वो पल भी आता है जो आपको हैरान कर देता है। बॉलीवुड में साउथ फिल्मों की रीमेक बनाने का ट्रेंड काफी पुराना है लेकिन तब कम ही दर्शकों को पता होता था कि फला बॉलीवुड फिल्म किस साउथ फिल्म की रीमेक है।